आप स्वागत का स्टार्ट कीजिए। पहले वो प्रार्थना करेंगे हम लोग। हाँ। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण। हाँ, वसुदेव सुतम देवम कृष्ण चारुण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु। सभी को जय श्री कृष्ण। मंडल अध्यक्ष श्री अजय जी मंत्री श्री प्रमोद जी देवपुरा आज के इस वेबिनार आयोजन में हमारा मार्गदर्शन करने हेतु रिजर्व फैक्टर के फाउंडर श्री करण जी कक्कड़ जो दिल्ली से हमसे जुड़े हैं। इस वेबिनार के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शिल्पा जी टावरी दुआ, बोरीवली क्षेत्रीय समितियों के मेरे साथी पदाधिकारी, समाज बंधुओं, बहनों, युवा साथियों एवं भागवत जुड़े महानुभावों, सादर जय श्री कृष्ण। आप सभी का इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत करते हुए अति प्रसन्नता हो रही है। आज संपूर्ण विश्व कोरोना के संकट से पीड़ित है। कोरोना के संकट को समाप्त करने हेतु अपने शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होना भी अति आवश्यक है। आज इसी विषय पर हम श्री करण जी कक्कड़ से विस्तार पूर्वक ज्ञान प्राप्त कर लाभान्वित होंगे। पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। जय महेश। धन्यवाद महेश जी। अब मैं श्री अजय जी मंत्री, हमारे मंडल अध्यक्ष श्री अजय जी मंत्री से कहूंगा, निवेदन करूंगा कि वे समाज बंधुओं को प्रोत्साहन या मार्गदर्शन दें। श्री अजय जी मंत्री। धन्यवाद आशीष जी। आज के हमारे प्रमुख वक्ता श्री करण जी कक्कड़ एंड श्रीमती शिल्पा टावरी दुआ, बोरीवली समिति के अध्यक्ष महेश जी लोहिया, संयोजक दीपक जी सोमानी, मंडल के मंत्री प्रमोद जी देवपुरा, अन्य पदाधिकारी जो इस वेबिनार से जुड़े हुए हैं। आज एक विशेष परिस्थिति में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। वैसे तो दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया है और बम्बई कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया है, बट आज ये दोनों हॉट सेंटर्स है कोविड-19 के। और ये विषय ऐसा है जो बोरीवली समिति ने बहुत ही एक सुंदर विषय लिया है। अब तक हमने काफी वेबिनार्स करे, अनिरुद्ध जी दमानी का कि आगे बिजनेस कैसे होगा, विल के ऊपर रमेश जी सोनी का, मेकअप तक कब कर लिया स्वाति जी डागा, ऑनलाइन ऑफिस कैसे शुरू करनी विदुषी डागा का, बदलते परिवेश में जो रमेश जी को हमने सुना, गीता का ज्ञान सत्संग समिति ने किया, विजय जी मंत्री ने इन्वेस्टमेंट कैसे करना। लेकिन आज जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आज जरूरी था वो बोरीवली समिति ने लिया है। उसके लिए बोरीवली समिति को बहुत बहुत बधाई। और खासकर मनीष जी इनानी को जो इन्होंने मुझे कहा था कि ये रिवर्स फैक्टर वाली जो बात है, द की टू बिल्डिंग इम्यूनिटी, उसके लिए एक लेक्चर रखना चाहते हैं। तो मैं बोला बोरीवली समिति द्वारा ये लेक्चर रखो। तो मैं करण जी कक्कड़ का पुनः एक बार स्वागत करता हूं और सभी साथी जो इससे जुड़े हुए हैं। आज सबसे इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी लेवल बढ़ाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, और ये जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं उसका सामना कैसे करना। तो करण जी का इसमें काफी योगदान रहेगा और शिल्पा जी उनका साथ दे रही है। तो आइए चलिए सुनते हैं इनको। धन्यवाद अजय जी आपके मार्गदर्शन के लिए। अब मैं श्री जितेश रांदड़ जो हमारे बोरीवली युवा समिति के अध्यक्ष हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वे अब हमारे स्पीकर और इनका इंट्रोडक्शन दे। 1 मिनट। श्री जितेश रांदड़। जय महेश। द की टू बिल्डिंग इम्यूनिटी। आज के कार्यक्रम में हमारे प्रमुख वक्ता श्री सम्माननीय श्री करण जी कक्कड़ साहब का परिचय देते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। आप इंटरनेशनल न्यूट्रोजेनोमिक्स में एंड डिजीज रिवर्सल फैक्टर्स के विशेष जानकारी रखते हैं। आप होलिस्टिक न्यूट्रिशन में भी विशेष ज्ञाता हैं। आप अमेरिकन फिटनेस प्रोफेशनल्स एंड एसोसिएट्स से भी जुड़े हैं। आपकी मेडिकल न्यूट्रिशन लेड टू द बर्थ ऑफ रिवर्स फैक्टर which is backed by an extensive research in the field of nutrigenomics में एवं the scientific study of interaction of nutrition and genes में विशेष रुचि है। न्यूट्रीजेनोमिक्स से संपूर्ण विश्व में बीमारियों की रोकथाम व उपचार में एक क्रांति आई है एवं जीवन जीने की कला में परिवर्तन आया है। आप वर्तमान में एपिजेनेटिक्स एंड न्यूरोसाइंस में पीएचडी कर रहे हैं। उद्योग जगत के श्री मुकेश जी अंबानी, श्रीमती नीता जी अंबानी एवं ऑटोमोबाइल टाइकून श्री बजाज जी भी इस विषय में आपसे कंसल्टेशन लेते हैं। आज हमारा यह सौभाग्य है कि महेश्वरी प्रगति मंडल मुंबई के बैनर के तले आज हम सबको आपकी कंसल्टेशन
की कंसल्टेशन मिलेगी एवं अपने स्वास्थ्य को निरोगी कैसे बनाए ये समझ आएगा। हाँ। मैं श्री शिल्पा जी का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, क्योंकि आज उन्होंने बोलना चालू किया था, उनके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमसे बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। आज श्री करण जी कक्कड़ के इस वेबिनार के माध्यम से महेश्वरी मंच पर लाने का हमें जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसकी सूत्रधार है हमारी अपनी डॉक्टर शिल्पा टावरी दुआ। इनका संक्षिप्त में परिचय। डॉक्टर शिल्पा जी ने एक डेंटिस्ट हैं, एमडीएस की डिग्री प्राप्त की है इन्होंने। आपका एकेडमिकियन का 1 दशक से अधिक का अनुभव है। आपकी सदैव इस विषय में रुचि रही है कि आहार को कैसे उत्तम औषधि बनाया जा सकता है, और इसका अपने स्वयं अनुभव एवं लाभ प्राप्त किया है। आप हमेशा यह चाहती हैं कि संपूर्ण समाज इस स्वास्थ्य पद्धति का लाभान्वित हो। आप इनका सबसे महत्वपूर्ण परिचय यह है कि आप हमारे मंडल के सक्रिय सदस्य वैकुंठवासी श्री रमेश जी टावरी की प्रिय भतीजी भी हैं। धन्यवाद। I hand over the mic to Karan ji and Shilpa ji. Thank you so much for the wonderful introduction. माहेश्वरी प्रगति मंडल को मेरा जय श्री कृष्णा। आज मुझे और रिवर्स फैक्टर को माहेश्वरी प्रगति मंडल से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं आपसे अपना आभार प्रकट करना चाहती हूँ। रिवर्स फैक्टर में न्यूट्रिजनोमिक क्षेत्र में हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों को कैसे रिवर्स किया जाए, उसे कैसे प्रिवेंट किया जाए, और ट्रीटमेंट में आप अपने खान पान के जरिए ही कैसे उसे ठीक किया जाए, इस पर जोर दिया जाता है। मिस्टर करण, प्लीज टेक ओवर। Thank you so much. Jai Shri Krishna to each and everyone who is present here. And thank you so much, Shilpa ji and the entire team who is behind this. आज it is an opportunity कि हम सब आज मिल पा रहे हैं, and before हम आज का सेशन चालू करें, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको once again. And आज हम आपके सामने एक presentation दिखाएंगे जो which I want everyone to look at that presentation. But before हम presentation की बात करें, मैं आप सबसे एक चीज कहना चाहता हूँ कि आज जितने भी जन जुड़े हैं, हम सब के लिए सबसे जरूरी एक ही चीज कि जब हम 60-70 जब हम 60-70-80 साल के रहे, हमें फिट फाइन हेल्दी रहना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें 70-80 साल तक फिट रहना है तो एक ही चीज कमाएगी, वो है हमारी इम्यूनिटी। हमारा इम्यूनिटी हैज टू बी आवर बेस्ट फ्रेंड, आवर इम्यूनिटी हैज टू बी आवर फ्रेंड। आज हम जो भी आपसे डिस्कस वो अगले एक महीने नहीं, पर आप पूरी जीवन के लिए वो इंफॉर्मेशन काम आएगी। खाली 1-2 महीना हमारे हेल्थ अच्छी रहे, इम्यूनिटी रहे, दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ये है कि जब हम 70-80 साल तक फिट हम रहे, तब तक हमें फिट रहना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो, हम जिस पे बात कर रहे हैं, आप प्लीज हमें 10 बार सवाल करें, बट ये बात ध्यान रहे कि जिस पे हम बात कर रहे हैं वो विषय आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगले 1-1.5 घंटा हम जो भी डिस्कस करेंगे, आपको कुछ भी अगर समझ में ना आए तो आप हमें 10 बार पूछेंगे, पर आप सही चीज समझें। नाउ हमारा जो प्रेजेंटेशन है उसका फ्लो बनाए रखने के लिए आई रिक्वेस्ट कि जितने व्यूअर्स है, आप सब अनम्यूट ना करना। आप क्वेश्चंस जो आपके चैट बॉक्स में जो प्रोविजन है उसमें आप क्वेश्चन टाइप करें एंड वो हमें भेज देना, सो दैट वाइल हम समझा रहे हैं वो आपके क्वेश्चन हम पढ़ के हम उनका जवाब दे देंगे। बट डू नॉट वेट कि लास्ट में पूछेंगे, आप वैसा वेट ना करें। कुछ भी हम जो चीज समझा रहे हैं उसके प्रति अगर कोई भी क्वेश्चंस है तो आप चैट बॉक्स में डाल के हमें दें, सो दैट हम उसी वक्त आपके क्वेश्चन का आंसर कर सके। थैंक यू सो मच वंस अगेन डॉक्टर शिल्पा एंड फॉर गेटिंग दिस ऑर्गेनाइज्ड। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज प्रेजेंटेशन। आपके सबके सामने अभी एक प्रेजेंटेशन होगा, तो आप लोग प्लीज वो प्रेजेंटेशन पे ध्यान दें। नाउ द प्राइमरी कॉज of unhappiness is never the situation but your thoughts about it। ये एक बहुत अच्छी कहावत है कि
दुख का सही कारण जो है ना, वो आपके बाहर नहीं है, आपके विचारों में ही है, राइट। आज हमें कोरोना वायरस पे कोई कंट्रोल नहीं था, हमें लॉकडाउन पे कोई कंट्रोल नहीं था, हमारा कोई कंट्रोल नहीं था ये सब चीजों में, बट फिर भी ओके ये हुई। एंड देयरफॉर लाइफ में बहुत ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, राइट। बट हमारा कंट्रोल उसी चीज पे है कि हमारे विचार कैसे हैं, हम उस चीज के बारे में क्या सोचते हैं, राइट। एंड डू वी टेक इट पॉजिटिवली और डू वी नॉट टेक इट पॉजिटिवली, हम ये टाइम को कितनी अच्छी तरह से यूज करते हैं, वो सब हमारे कंट्रोल में है। एंड हमें उसे ध्यान देना चाहिए, उस पर रादर ध्यान देना चाहिए रादर देन वरिंग अबाउट समथिंग एल्स। ओके ध्रुव, आपका वॉल्यूम बढ़ाइए। Shireen, to just confirm if my voice is okay. Next, Shruti. Okay, आज हम क्या समझना चाह रहे हैं? What will we learn today? What are the expectations? Number one, how to build immunity. हमारी immunity हम कैसे बढ़ाएं? हम उस पे आज बहुत बातें करेंगे। Next, what are the foods that will build immunity? कौन सा ऐसा आहार है, कौन सा ऐसा खाना है जो खा के हमारा इम्यूनिटी, ऑलराइट, हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो सकती है। आज ये जितनी बीमारी है, लाइफस्टाइल डिजीज, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, जॉइंट पेन, अस्थमा, 100 साल पहले कितनी बीमारी थी, इसमें से कितनी बीमारी थी जो आजकल हर घर में पाई जाएगी। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, अर्थराइटिस, 100 साल पहले ये सब बीमारी थी नहीं। ओके तो आज ये सब बीमारी क्यों है, और क्या ये लाइफ लॉन्ग बीमारी है? ये लाइफ लॉन्ग बीमारी नहीं है, ये लाइफस्टाइल बीमारी है। तो अगर हम हमारा लाइफस्टाइल, हमारा इम्यूनिटी, हमारा खान पान अच्छा करें तो ये जितनी बीमारी है वो आराम से रिवर्स हो सकती है। लास्ट 7-8 साल से हम इतने पेशेंट देख रहे हैं जिनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, जॉइंट पेन्स, अस्थमा, थायराइड, ये सारी बीमारी है, और उन्होंने अपनी सारी बीमारी रिवर्स कर दी है। उनकी सालों की ब्लड प्रेशर मेडिसिन, उनकी सालों की डायबिटीज मेडिसिन, उनकी सालों की कोलेस्ट्रॉल, थायराइड मेडिसिन, ये सब धीरे धीरे कम हो गई, और एक दिन ऐसा आया कि उनकी सारी गोली बंद हो गई, सारे रिपोर्ट अच्छे हो गए, उनका वजन अच्छा कम हो गया, उनकी इम्यूनिटी अच्छी बढ़ गई, उनकी अंदर से सिस्टम अच्छी हो गई। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें 60-70 साल, 80 साल तक फिट रहना है तो हम दवाइयों के और डिजीज को हमारे साथ नहीं रख सकते हैं। हमें जड़ से बीमारी को ठीक करना बहुत जरूरी है। एंड वो अगर 100,000 जन कर सकते हैं तो आप सब भी कर सकते हैं, पर हमें सही चीज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आई टेल दिस टू माई पेशेंट्स, मैं बहुत मेरे पेशेंट को ये बात बोलता हूँ कि दुख का कारण अज्ञान है। हमें सही चीज का ज्ञान नहीं होता है तो हम गलत चीज करते हैं और फिर हमें रिजल्ट गलत मिलता है। तो जो पहला स्टेप है जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़े और हमारी बीमारी रिवर्स हो, द फर्स्ट स्टेप इज अवेयरनेस एंड एजुकेशन। राइट सही चीज का ज्ञान होना चाहिए। ओके नेक्स्ट, फास्टेस्ट वे टू बिल्ड इम्यूनिटी। अभी इम्यूनिटी बढ़ाने के 10 तरीके हो सकते हैं, बट व्हाट इज द फास्टेस्ट वे, हमें वो समझना जरूरी है, राइट। तो वो हम कैसे बढ़ाएंगे, आज उस पर हम बात करेंगे। नेक्स्ट, कौन सी ऐसी चीज ना करे, ओके कौन सी ऐसी 5 चीजें जो ना करे जिससे हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है, वो भी समझना जरूरी है। और लास्ट है कि हमारा जो कौन सी ऐसी चीज है जो हम घर पे कल से कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो हम घर पे कल से कर सकते हैं जिससे हमारी ओवरऑल हेल्थ और इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो सकती है। ओके सो आगे बढ़े। सबसे पहले हमें समझना है कि हमारा इम्यून सिस्टम क्या है। हमारा इम्यून सिस्टम, जो हम इतने इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, ये आफ्टर ऑल इम्यून सिस्टम है क्या चीज। ओके तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, आप एक ऐसा सोचो कि ये एक और स्विच की तरह है कि जो हमारे बॉडी के अंदर एक हमारा सेल्फ डिफेंस है। मतलब हमारे बॉडी के अंदर बाहर से अगर कुछ भी जाए इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग दैट गोज इनसाइड, तो बॉडी सोचेगी या समझेगी और सोचेगी कि वो हमारा खुद का है या फॉरेन मटेरियल है। मतलब बाहर से अगर कोई वायरस गया या फिर कोई बैक्टीरिया गया तो बॉडी को मालूम है कि ये हमारा मटेरियल नहीं है, ये बाहर का मटेरियल है, और बॉडी उसको अटैक करेगी और उस जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस को बॉडी किल करेगी। सो हमारा इम्यून सिस्टम इज आवर सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट, इम्यून सिस्टम कैन बी इन्फ्लुएंस्ड एवरी सिंगल डे। ये बात समझें, बहुत जन हम सोचते हैं कि हमारी इम्यूनिटी वीक है, उसकी इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी है। ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है।
ये चीज समझे कि जो हमारी पॉसिबिलिटी है इम्यून सिस्टम को प्लस माइनस करने की, वो एवरी डे हम चेंज कर सकते हैं। एवरी डे हमारी इम्यूनिटी को हम अच्छा कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दो चीजें, हमारे अंदर बाहर से क्या जाता है। हमारे अंदर बाहर से या तो खाना पीना जाएगा या विचार जाएगा, या तो फूड्स या थॉट्स। तो अगर हम अच्छा खाना पीना करेंगे, पपीता, अनार, अमरूद, ये सब चीजें खाएंगे, तो हमारे अंदर इम्यूनिटी अच्छी होगी। अगर भुजिया, स्वाली, पकोड़ा, ये सब चीजें खाएंगे तो हमारे अंदर बुरी चीजें होगी, राइट। एंड अगर हम विचार अच्छा रखेंगे, अगर पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छे विचार होंगे, तो हमारे अंदर बहुत अच्छी चीजें होगी। और अगर हम कंटिन्यूअसली स्ट्रेस में, एंजाइटी में, फियर में, उसमें रहेंगे, तो हमारे अंदर बहुत बुरी चीजें होगी, राइट। तो हमारे अंदर विचार और खान पान, ये जो रोज अंदर जाता है, इससे हमारी इम्यूनिटी एवरीडे चेंज होता है। नेक्स्ट, नाउ हमारा इम्यून सिस्टम जो है, इट हेल्प्स अस टू फाइट स्मॉल इन्फेक्शन लाइक कोल्ड, कफ, बुखार, वैसे इन्फेक्शन, या फिर कोरोना वायरस या इन्फ्लुएंजा, उसको फाइट करने के लिए भी काम आता है। या इवन कैंसर्स। आपको मालूम है अभी हम जितने जन है ना, हम सब के अंदर within each and every one of us there is right now cancer cell is present। हम सब के अंदर अभी कैंसर सेल्स मौजूद है। बट कौन सी ऐसी चीज है जो कैंसर सेल को बढ़ने नहीं देती है? कौन सी ऐसी चीज है जो कैंसर सेल को ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं होने देती है? वो है हमारी इम्यून सिस्टम। हमारी जो इम्यूनिटी है, ओके, हमारी जो इम्यूनिटी है, वो कैंसर सेल को भी ग्रो नहीं करने दे सकती है। सो दैट मींस सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, ये बहुत काम की चीज है, काम का पॉइंट है, सब ध्यान से देखें। 80 to 85% हमारी जो इम्यूनिटी है इज इन आवर गट। गट क्या चीज है श्रुति? आगे बढ़ के दिखाएं, 2 स्लाइड आगे बढ़े और लोगों को गट बताएं। गट जो है ना, वो हमारे पेट के अंदर एक एरिया है, जैसे आपके सामने अभी प्रेजेंटेशन में ड्रॉ किया हुआ है। हमारे पेट के अंदर एक एरिया है जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन आते हैं। उस पूरे एरिया को गट कहते हैं, ओके, GUT, गट, ओके। एंड आपको मालूम है 85% हमारा जो इम्यूनिटी है वो 85% हमारे गट में है। तो 85% हमारी जो हम इतना इम्यूनिटी की बातें करते हैं, 85% ऑफ आवर इम्यूनिटी लाइज इन द गट। पेट के अंदर हमारी 85% इम्यूनिटी है। बैक जाएंगे श्रुति। सो पेट को अच्छा रखना बहुत जरूरी है। किसी को पेट दुखे या कुछ भी फूड पॉइजन होता है तो उनका पूरा बॉडी ऊपर से नीचे हो जाता है कि नहीं? तो हमारा जो पेट के अंदर का जो एरिया है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 80 to 85% इम्यूनिटी हमारे पेट के अंदर है। नेक्स्ट, इम्यूनिटी एक मात्र ऐसा रॉ मटेरियल है जो अगर हमें लॉन्ग टर्म हेल्थ और डिजीज फ्री हेल्थ जीना है, तो इम्यूनिटी के बिना वो पॉसिबल नहीं है। हर हफ्ते हमारे पास 20 से 25 कैंसर पेशेंट आते हैं ऑन एन एवरेज। एंड जब हम कैंसर पेशेंट को खाने पीने से ठीक करते हैं, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, तब एक चीज हमको कॉमन पाई जाती है कि मोस्ट पीपल विद कैंसर हैव अ लो इम्यूनिटी। अगर इम्यूनिटी वीक है तो बीमारी ज्यादा बढ़ती रहेगी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, नाउ 2 प्रकार की इम्यूनिटी है। नंबर 1 इज इनेट इम्यूनिटी और नंबर 2 इज एक्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी मतलब एक इम्यूनिटी जिसके साथ आप पैदा होते हैं, राइट। तो आप जब पैदा होते हैं, तो हम जब हमारे माँ के पेट में होते हैं, तब हमारी मदर्स ने, हमारी माताओं ने अच्छा खाया, बुरा खाया, क्या हमारी डिलीवरी नॉर्मल हुई या सी सेक्शन में हुई, वो सबसे भी हमारी इम्यूनिटी पे फर्क पड़ता है। पर उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। वो इम्यूनिटी है जिसके साथ हम बॉर्न होते हैं, और इम्यूनिटी जिसके साथ हम बॉर्न होते हैं, हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। सेकेंड इज एक्टिव इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी हर दिन ये इम्यूनिटी चेंज होती है डिपेंडिंग हमारे अंदर कैसा आहार जाता है, हम कितने एक्टिव रहते हैं, हम स्ट्रेस लेते हैं या नहीं लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट। नाउ ध्यान से सुनेंगे। अब कोई भी खाना इस दुनिया में, कोई भी खाना है, उसको 3 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। ओके,
नंबर 1 एनिमल फूड, नंबर 2 प्रोसेस्ड, नंबर 3 प्लांट फूड। एनिमल फूड मतलब कोई भी चीज जो नॉनवेज है, और मिल्क, मिल्क इज एनिमल प्रोटीन, राइट? सो मिल्क एंड नॉनवेज इज एनिमल फूड। नंबर 2 इज प्रोसेस्ड, कोई भी चीज जो पैकेट में आता है, भुजिया, चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट, कॉर्नफ्लेक्स, कोई भी चीज जो पैकेट में आता है। एंड प्लांट फूड मतलब जो नेचर ने हमें दिया है, फ्रूट, वेजिटेबल्स, ये सब चीजें। ओके, नाउ आप हमें चैट बॉक्स में लिख के अभी बताएं कि आपके हिसाब से इस तीनों में कौन सा ज्यादा अच्छा है, एनिमल फूड, प्रोसेस्ड फूड या प्लांट फूड्स? आप हमें लिख के बताएं चैट बॉक्स में, आपके हिसाब से कौन सा अच्छा है, एनिमल, प्रोसेस्ड या प्लांट? प्लांट फूड्स, अच्छा, ओके, प्लांट फूड्स, ओके। नाउ संगीता जी लिख रहे प्लांट फूड्स, कृष्णा जी प्लांट फूड्स, शीतल जी प्लांट फूड्स, ओके। नाउ साइंटिफिकली प्रूवन, ओके, साइंस ने ये प्रूव किया है दैट प्रोसेस्ड फूड और एनिमल फूड, ठीक है, अभी लिखना बंद करें, अभी ध्यान से समझे। साइंस ने ये प्रूव किया है कि पैकेट फूड, प्रोसेस्ड फूड्स और एनिमल फूड्स से बीमारी बढ़ती है, लाइफस्टाइल डिजीज जो है वो बढ़ती है। और जो प्लांट फूड्स है, फ्रूट, वेजिटेबल वगैरह, उससे हमारी बीमारी रिवर्स होती है। ऑलराइट, सो उसीलिए हमें प्लांट फूड ज्यादा खाना चाहिए। ओके, नाउ बहुत रीजन है व्हाई प्लांट फूड्स आर मच बेटर, बट द टॉप टू रीजन व्हाई प्लांट फूड्स आर मच बेटर, नंबर 1 एंटीऑक्सीडेंट। ध्यान से समझो, एंटीऑक्सीडेंट मतलब आज एप्पल को काट के बाहर रखो वो काला हो जाता है, भुजिया, ब्रेड, बिस्किट काट के बाहर रखो काला होता नहीं है। क्यों? क्योंकि एप्पल के अंदर जान है। ऑलराइट, आज भुजिया, ब्रेड, बिस्किट में कोई जान नहीं है, हमारे अंदर जान है, लिविंग सेल्स है। तो इस तीनों में हमारे अंदर वही चीज जानी चाहिए जिसमें जान है, बिकॉज लिविंग सेल लिविंग बॉडी में जाके काम करता है। इस तीनों में लिविंग सेल ज्यादा कहाँ है? ओनली प्लांट फूड्स, केवल प्लांट फूड में ही लिविंग सेल ज्यादा है, तो हमारे अंदर प्लांट फूड ही जाना चाहिए। नंबर 2 इज फाइबर, बहुत महत्व का चीज है ये फाइबर। जो इंसान फाइबर खाता है उसको कभी ओवरवेट, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम होता नहीं है। ओके, जो इंसान फाइबर खाता है उसको ओवरवेट, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम होता नहीं है। और इस तीनों में फाइबर कहाँ मिलता है? केवल और केवल प्लांट फूड्स। ऑलराइट, केवल और केवल प्लांट फूड में ही फाइबर मिलता है, उसीलिए हमारे अंदर प्लांट फूड ज्यादा जाना चाहिए। हम लोग जब छोटे थे तब बाहर जाके खाना 10 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार, है ना? बट लास्ट 30-40 इयर्स में, अभी रादर अभी लास्ट, अगर अभी छोटे बच्चे, इतने छोटे बच्चे की अगर हम देखें तो बाहर जाके उनके लिए खाना हैज बिकम हफ्ते में 2 बार, 4 बार, 5 बार। आजकल तो खाना घर पे आ जाता है, स्विगी, जोमेटो, होम डिलीवरी करो तो हर दूसरे दिन बाहर से खाना घर पे आ रहा है। तो जब हम बार बार वो सब चीज खाएंगे तो उसमें तो कोई फाइबर ही नहीं है, कोई एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, तो हमारे अंदर भी गड़बड़ चीजें होगी। सो जितने ज्यादा प्लांट फूड खाओगे उतनी चीजें अच्छी होगी बॉडी में। नेक्स्ट, नाउ हमने आपको बताया, अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने आपको बताया दैट 85% इम्यूनिटी लाइज इन द गट। 85% जो आपकी इम्यूनिटी है वो पेट के अंदर है। ऑलराइट, शीतल जी, एनिमल फूड में फाइबर नहीं है, एनिमल फूड में 0 फाइबर है, ओनली प्लांट फूड में ही फाइबर है। ओके, नाउ 85% इम्यूनिटी हमारे पेट के अंदर है। ध्यान से समझे अभी ये पॉइंट, 85% इम्यूनिटी हमारे पेट के अंदर है। और हमारे पेट के अंदर, हम सबके पेट के अंदर करोड़ों गट बैक्टीरिया है। वो जो गट है उसमें करोड़ों गट बैक्टीरिया है। आप सोचो आपके पेट के अंदर करोड़ों बैक्टीरिया रहते हैं, उस बैक्टीरिया का खाना क्या है? उस बैक्टीरिया का खाना है फाइबर। ध्यान से समझे, हमारे पेट के अंदर 85% इम्यूनिटी है और 85% इम्यूनिटी पेट में है, और वो जो बैक्टीरिया पेट में रहते हैं उनका खाना क्या है? फाइबर। फाइबर मिलता कहाँ है? खाली प्लांट फूड्स में, यही हमने देखा। ओके,
विच मीन्स कि अगर हम ज्यादा प्लांट फूड खाएंगे तो हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी. सो नाउ लेट अस कनेक्ट. पेट के अंदर 85% इम्यूनिटी है. वो बैक्टीरिया जो है, जो उनका खाना फाइबर है, फाइबर खाली मिलता है प्लांट फूड में. कहने का मतलब यह है कि जब भी आप पपीता, अनार, अमरूद, इस सब की चीजें खाएंगे तो केवल आप खाना नहीं खाएंगे, आपके पेट के अंदर जो करोड़ों बैक्टीरिया है उन्हें भी खाना मिलेगा, क्योंकि वो सब खाने में फाइबर होता है. और जब आप चाय, भुजिया, स्वाली, ब्रेड, टोस्ट, पकोड़ा खाएंगे तो केवल आप ही खाना खाएंगे, आपके पेट के अंदर जो करोड़ों बैक्टीरिया है उन्हें कुछ भी खाना नहीं मिलेगा. ऑलराइट, सो प्लांट फूड हमें ज्यादा खाना चाहिए. नेक्स्ट, दूसरा तरीका खाने को देखने का है मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट. मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स. ये हमें मालूम है कि हम सबके अंदर प्रोटीन का फैट जाना चाहिए. और माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब विटामिन, मिनरल्स एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स. ना 100 साल पहले कोई सोचता था हम कितना खाते हैं प्रोटीन, कार्ब, फैट, बट आजकल जिसको देखो इतना कार्ब खाओ, इतना प्रोटीन खाओ, इतना फैट खाओ. हमें इस तरीके से सोचना ही नहीं है. हमें दबा के खाना है, पर सही चीजें ज्यादा खाना है, बुरी चीजें कम खानी है. नाउ जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है मतलब खाने पीने में विटामिन, मिनरल्स वगैरह मिलने चाहिए. नेक्स्ट, ये फाइटोन्यूट्रिएंट मतलब जितने कलर है, ये पॉइंट ध्यान से समझे. खाने पीने में जितने कलर होते हैं ना, नेचुरल कलर, मतलब गाजर का कलर एक है, बीट रूट का एक कलर है, ब्रोकली का एक कलर होता है, रेड, येलो, ग्रीन कैप्सिकम के कलर्स है. तो हमारे अंदर जितने ज्यादा कलर हम खाएंगे उतनी ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ेगी, क्योंकि वो सब कलर में अलग अलग फायदे हैं. ओके, सो सेकेंड मैसेज जो हम सबके लिए है कि हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा कलर जाने चाहिए. ओके, नेक्स्ट, बिग स्टडी एक हुआ था जो दिखा रहा है कि 74% पीपल डू नॉट ईट इनफ रेड, 69% पीपल डू नॉट ईट इनफ ग्रीन, 83% पीपल डू नॉट ईट इनफ व्हाइट. अभी देखो व्हाइट के अंदर जैसे हम देखें, देयर इज समथिंग नोन एज, आपके सामने आपको दिखेगा EGCG लिखा हुआ कुछ है. EGCG लिखा हुआ है, एलेसिन लिखा हुआ है, एलेसिन, ALLICINE, व्हाइट के अंदर. अभी ये सब क्या है? ये सब नेचुरल कंपाउंड्स है जो उस कलर में हमें पाया जाता है. अभी एलेसिन जो है, एलेसिन एक कंपाउंड जो ये गार्लिक के अंदर मिलता है. एलेसिन एक कंपाउंड है जो गार्लिक के अंदर मिलता है, जिसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भर भर के, उससे फैटी लीवर बहुत अच्छा होता है, उससे कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा होता है. सो कहने का ये मतलब है कि हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा कलर जाएंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा. ओके, 80% पीपल डू नॉट ईट इनफ ऑरेंज और येलो, एंड 76% पीपल डू नॉट ईट इनफ पर्पल एंड ब्लू. करेक्ट. नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, हमारे पास, ध्यान से देखें, हमारे पास जब पेशेंट आते हैं ना, तो हम उन्हें पूछते हैं कि सुबह से लेकर रात तक आप क्या खाते हैं. when I meet people, I ask them कि सुबह से लेकर रात तक आप क्या खाते हैं, and most people answer by saying सुबह चाय बिस्किट, फिर नाश्ता में पोहा, भुजिया, स्वाली कुछ खाते हैं, फिर लंच में रोटी, सब्जी, दाल, चावल, फिर शाम को चाय बिस्किट, स्वाली, भुजिया कुछ खाते हैं, और रात को डिनर खाते हैं. तो जो इंसान ऐसे खाता है, सुबह चाय बिस्किट, फिर पोहा, भुजिया, स्वाली, फिर लंच, शाम को चाय बिस्किट और डिनर, उनका लंच और डिनर अगर हम साइड में रखें तो सुबह से लेकर रात तक वो इंसान जो चाय बिस्किट, पोहा, भुजिया, लंच, चाय बिस्किट, डिनर खाता है, सुबह से लेकर रात तक लंच डिनर के अलावा उनके अंदर कितने कलर जाते हैं, उनके अंदर कितना फाइबर जाता है, उनके अंदर कितने फाइटोन्यूट्रिएंट जाते हैं, कितने प्लांट फूड जाते हैं, कितने एंटीऑक्सीडेंट जाते हैं, नहीं के बराबर. राइट. नाउ 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन इट इज ओके, बट जब डे टू डे अगर हम ऐसे खाएंगे तो धीरे 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 डिजीज बढ़ेगी और इम्यूनिटी वीक होगी. करेक्ट. सो एक चीज ध्यान रखें कि हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा कलर जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्लांट फूड जाना चाहिए. लंच डिनर तो करना ही है, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, ये लंच डिनर में तो हम खाएंगे, पर लंच डिनर के अलावा हमारे अंदर क्या जाता है वो समझना बहुत जरूरी है, और 90% पीपल वहीं पे मिस्टेक करते हैं. ओके, नेक्स्ट,
द रियल कॉज ऑफ लो इम्यूनिटी, जैसे हमने बताया माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब क्या, खाने में विटामिन, मिनरल्स, कलर्स ये सब जाने चाहिए। अभी जो इंसान कम वो खाते हैं उनके अंदर इम्यूनिटी कम होती है। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल जैसे विटामिन सी चाहिए हमको, जिंक चाहिए, सेलेनियम चाहिए, ये सब कहाँ मिलेगा? प्लांट फूड में ही मिलेगा। सो द रियल कॉज ऑफ लो इम्यूनिटी का मेन कारण है कि इंसान खाने पीने में माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब विटामिन, मिनरल्स, ज्यादा से ज्यादा कलर, ये सब खाने पीने में हम कम खाते हैं, और आर्टिफिशियल चीजें, प्रोसेस पैकेट फूड हम ज्यादा खाते हैं। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, ध्यान से समझे, देयर इज समथिंग नोन एज पीएच स्केल। ओके, पीएच स्केल मतलब 0 to 14 स्केल होता है, 7 बीच का होता है, 7 to 14 अल्कलाइन होता है, 0 to 7 एसिडिक होता है। ऑलराइट, नाउ हमारे अंदर अल्कलाइन होगा सिस्टम तो ज्यादा अच्छा है। कैंसर सेल एसिडिक में ग्रो करता है, अल्कलाइन में ग्रो नहीं करता है। ओके, नाउ blood ka pH is around 7.35 to 7.45, so body tends to be on the alkaline side. Okay, so blood pH is around 7.35 to 7.45. Milk has a pH of around 6, acidic in nature. दुनिया में सबसे घटिया चीज कोल्ड ड्रिंक कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक, एरेटेड ड्रिंक्स, यू नो ऑल दैट, कोक, थम्स अप, पेप्सी, दुनिया में सबसे घटिया इज कोल्ड ड्रिंक, pH 2 to 3, हाईली एसिडिक, हाईली एसिडिक। नाउ कभी कभी खाओ, कभी कभी पियो, आई डोंट माइंड, बर्थडे, एनिवर्सरी, साल में 2 बार 3 बार चलता है, बट रेगुलर हमारे अंदर कोल्ड ड्रिंक, ये प्रोसेस, ये सब चीजें नहीं जानी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सिमिलरली प्लांट फूड अगर आप ज्यादा खाओ तो अल्कलाइन होता है। अगेन, कैंसर सेल एसिडिक में ग्रो करता है, अल्कलाइन में ग्रो नहीं करता है। हमारे अंदर प्लांट फूड ज्यादा जाएगा तो सिस्टम अल्कलाइन रहता है। नेक्स्ट, 5 things that can weaken the immune system. Number 1 is stress. अभी इंसान थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो ले ही सकता है, बट जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर हम जो स्ट्रेस लेते हैं जिसमें हमारी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है, व्हाई डू वी टेक स्ट्रेस? क्योंकि हम एक ही चीज, इसने किसी ने ऐसा बोला, किसी ने वैसा कहा, एक ही चीज, हम पास्ट की बातें वो रिविजिट करते रहते हैं, हम प्रेजेंट मोमेंट में जीते नहीं है। दैट इनवाइट्स क्रॉनिक स्ट्रेस विच इज नॉट गुड फॉर अस, उससे बीमारी ज्यादा होती है। नेक्स्ट, ज्यादा देर तक बैठे रहना, ऑलराइट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अगर ज्यादा देर तक बैठे रहो एक ही जगह पे तो भी हमारी इम्यूनिटी कम होती है। अभी आप बोलेंगे कि भाई लॉकडाउन है, बाहर जा रही है, एंड बाहर जाना अलाउड नहीं है, बट एटलीस्ट हर 1-1.5 घंटे के बाद तो एटलीस्ट हम हम उठ के एटलीस्ट 5-10 मिनट के लिए चल सकते हैं। हर 1.5 घंटे के बाद आप उठिए, 10 मिनट वॉक कीजिए, फ्री हैंड एक्सरसाइज कीजिए, बट ज्यादा देर के लिए एक जगह पे बैठे रहें तो वो इम्यूनिटी को वीक करता है। नेक्स्ट, फूड, एंड नाउ यू विल अंडरस्टैंड, अभी आप समझेंगे कि हम जंक फूड, प्रोसेस फूड खाएंगे तो हमारे पेट में कोई फाइबर जाएगा नहीं और उससे हमारा इम्यूनिटी वीक होगा। इसीलिए जंक फूड, तला हुआ, मैदा, ये सब चीज हमारे अंदर नहीं जानी चाहिए, बहुत कम जानी चाहिए। नंबर 4 इज लैक ऑफ क्वालिटी स्लीप। नींद अच्छी होना बहुत जरूरी है। कुछ भी बोलो, हम लैक ऑफ क्वालिटी स्लीप को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। जिनकी नींद अच्छी नहीं होती है उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। अच्छा, जब सोते हैं तब होता क्या है? जब हम सोते हैं तब खाली हमारा बॉडी सोता है, ब्रेन तो सोता नहीं है। ब्रेन अंदर में जाके बहुत सारे हार्मोन, न्यूरोपेप्टाइड्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, बहुत सारे केमिकल्स बॉडी में बनाता है, जिससे बॉडी अपने आप को बहुत साफ करता है। हम जब सोते हैं, ऑलराइट, हम जब सोते हैं तब हमारे बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल ज्यादा बनते हैं। ऑलराइट, हम जब सोते हैं तो हमारे बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल ज्यादा बनते हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है। तो नींद अच्छी होना बहुत जरूरी है। एंड जिनको भी नींद की प्रॉब्लम हो, आप हमें बताएं, हम आगे आपको 3 चीज बताएंगे ऐसी जिससे आपकी नींद बहुत अच्छी हो जाएगी। किसी ने पूछा है मिनिमम आवर्स ऑफ स्लीप। नाउ एक चीज हमेशा ध्यान दें कि मोर देन नंबर ऑफ आवर्स से ज्यादा ना, आप क्वालिटी में ध्यान देना। कितने पेशेंट हमें कहते हैं, आई रिपीट, कितने
पेशेंट हमें कहे कि हम 6-7 घंटा सोए, बट जब हम उठे ना तब हम बहुत फ्रेश थे, फिट थे, अच्छे थे। और जन कहते हैं कि हम 9 घंटा सोए, 8 घंटा, 9 घंटा सोए, बट जब उठे नींद से तब पूरा बॉडी थकान में था, अच्छा नहीं लग रहा था, थके हुए लग रहे थे। सो कहने का मतलब क्या है कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ द स्लीप है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन नंबर ऑफ आवर्स। तो यस, मिनिमम 6-7 घंटा सोना चाहिए। 6 to 7 इज अ गुड, 7 आवर्स इज अ वेरी गुड टाइम, ओके। बट नींद की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और कैसे ठीक करना वो हम आगे बताएंगे। आप एक सेकंड होल्ड करें। नेक्स्ट पॉइंट इज स्मोकिंग। स्मोकिंग वी नो अच्छा नहीं है, इसमें कोई डिस्कशन नहीं है, पर एक बात आप समझे कि स्मोकिंग से हमारे हार्ट और लंग्स तो खराब होते ही हैं, वो तो हमें ज्ञान है उस बात का, पर हमारे हर सेल के अंदर डीएनए जिसको वो डैमेज करता है। हर सेल के अंदर एक डीएनए है जिसको डैमेज करता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी और वीक होती है। नेक्स्ट, 4 पिलर्स ऑफ गुड हेल्थ। ये मेरा सबसे फेवरेट स्लाइड है, सब कोई ध्यान से समझो, ओके। हाँ, मनीषा जी हम आपको बताएंगे नींद के लिए क्या अच्छा करना है। ये स्लाइड एकदम ध्यान से देखिए, ये हमारी फेवरेट स्लाइड है। 4 पिलर्स ऑफ गुड हेल्थ। लास्ट 7 साल में हमने इतने जन को देखा है जिन्होंने उनकी बीमारी रिवर्स की है, और जिन्होंने उनकी बीमारी रिवर्स की है ना, उन्होंने सब ने इस चारों चीज पे ध्यान दिया है, ना कि कोई एक चीज पे। नंबर 1 इज फूड एंड न्यूट्रिशन, खाना पीना अच्छा होना चाहिए। नंबर 2 फिजिकली एक्टिव, फिजिकली हमें एक्टिव रहना चाहिए। नंबर 3 नींद हमारी अच्छी होनी चाहिए। एंड नंबर 4 इमोशनल हेल्थ, ब्रेन में दिमाग हमारा हमारे साथ रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, हमें स्ट्रेस में ज्यादा नहीं रहना चाहिए। ये 4 चीज अगर आप ध्यान रखो तो आपका ओवरऑल क्वालिटी ऑफ हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। ध्यान से समझे। अभी कितने जन आते हैं, ओके, कितने जन आते हैं कि भाई यू नो ना इमेजिन करो कि अगर कोई आता है, वो कहता है कि यू नो सुबह हम पूरे दिन में अच्छा खाना खाते हैं, ऑलराइट, पूरे दिन हम प्लांट फूड्स अच्छा खाते हैं, फ्रूट वेजिटेबल ये सब अच्छा खाते हैं, ओके। एक्सरसाइज वॉक, एक्टिव रहना, वॉक अच्छा करते हैं, ओके। नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी है, नींद अच्छी लेते हैं, इमोशनली एकदम खुश रहते हैं, स्ट्रेस नहीं रहते हैं, एकदम खुश में रहते हैं। एंड कोई अगर इंसान है जो इस तरीके से जीता है कि चारों चीज डे टू डे वो एकदम अच्छा करता है, उसके बाद हफ्ते में 1 बार 2 बार अगर वो चॉकलेट खा ले, हाँ, उसका मन पसंद का कोई पेस्ट्री खा ले, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान दे, हफ्ते में 1 बार 2 बार गड़बड़ खा के कोई इंसान बीमार नहीं पड़ता है। प्रॉब्लम होता है जब हम डे टू डे गड़बड़ करें, दैट इज द प्रॉब्लम, ओके। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए हमें डे टू डे ध्यान देना है, ना कि यू नो वंस अ व्हाइल हम क्या करें। कंपेयर टू दैट है ना, हम कितने जन को देखते हैं जो कहते हैं कि भाई यू नो हम पूरे दिन में मतलब कुछ अच्छा खाना पीना नहीं है, ऑलराइट, प्लांट फूड अच्छा खाते नहीं है, मतलब पूरे दिन एक्टिव रहते नहीं है, फिजिकली एक्टिव, नींद उनका अच्छा नहीं है, नींद का कोई पता नहीं है, 2 बजे सोना, 3 बजे सोना, इमोशनली दे आर नॉट ओके, काफी स्ट्रेस लेना, काफी एंजाइटी में रहते हैं। एंड वो इंसान फिर जब कहे कि हम आलू नहीं खाते उससे हमारा वजन बढ़ता है, हम मैंगो नहीं खाते हैं उससे हमको लगता है हमारा शुगर बढ़ता है, दैट डज नॉट मेक सेंस। हम डे टू डे क्या करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ना कि हम 1-2 दिन क्या कर ले। सो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब ये चारों चीज पे ध्यान दें कि हमें खाना पीना अच्छा करना है, हमें फिजिकली एक्टिव रहना है, हमारी नींद अच्छी होनी चाहिए, और इमोशनल हेल्थ, ओके। एक चीज अगर आप इस सेशन से वापस लेके कुछ जाना है ना, तो ये लेके जाना कि आप सबको एकदम खुश रहना है। हैप्पीनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड आप अगर ठीक रहोगे ना, तो आप 10 जन को और ध्यान रख पाएंगे, ओके। बिकॉज व्हाट आई अंडरस्टैंड कि आज के सेशन में काफी जन है जो 45, 50, 55 इयर्स के, काफी एल्डरली पीपल है। आपने लाइफ में सबका बहुत कुछ किया है, अभी टाइम है कि आप अपना ध्यान रखो, क्योंकि अगर आप ठीक रहोगे तो आप और 10
10 जन का ध्यान रख पाएंगे। ओके, सो ये चीज का ध्यान दें, नंबर 1। नाउ श्रुति, यू कैन ओपन दैट स्लाइड जो हम अभी आपसे एक प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे कि अभी तो हमने कॉन्सेप्ट बता दिया, बट अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे कि कौन सा खाना खाना है। बट वो हम बताएं उसके पहले अपने एक रिकैप करेंगे कि अभी तक हमने क्या सीखा। नंबर 1 हमने ये सीखा कि प्लांट फूड्स खाना चाहिए, उसमें ही फाइबर होता है और फाइबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर गट। ओके, सो फाइबर इज इंपॉर्टेंट फॉर इम्यूनिटी। ओके, नंबर 1। नंबर 2 हम ये सीखे कि खाने पीने में कलर होना चाहिए। हमारे नेचुरल प्लांट फूड खाएं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा कलर जाना चाहिए। जितने ज्यादा कलर खाएंगे उतने हमारी बीमारी रिवर्स होगी और इम्यूनिटी बढ़ेगी। सो नंबर 2 ज्यादा से ज्यादा कलर खाना चाहिए। नंबर 3 हम ये समझे कि अल्कलाइन फूड खाना है, एसिडिक फूड नहीं खाना है। जितना प्रोसेस फूड, पैकेट फूड वो है वो सब एसिडिक है। नेचर ने जो दिया है उस पर हम जोर देंगे। नंबर 4 हम ये समझे क्या चीज से हमारी इम्यूनिटी वीक होती है, राइट? सो स्लीपिंग, लैक ऑफ गुड स्लीप, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक जगह पे ज्यादा देर के लिए बैठा रहना इज नॉट नाइस। स्मोकिंग, जंक फूड, मैदा, प्रोसेस फूड्स एंड स्ट्रेस लेवल्स, ये 5 चीज से हमारी इम्यूनिटी वीक होती है। और लास्ट हम ये समझे कि ओवरऑल क्वालिटी ऑफ हेल्थ के लिए देयर आर 4 पिलर्स। Number 1 is physically being active. Number 2 is right food. Number 3 is a good quality sleep. And number 4 is emotional health. ये 4 चीज अगर अच्छा होगा तो हम 80 साल तक फिट रहेंगे और हमें बीमारी नहीं होती है। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना, क्योंकि दुनिया में आप किसी भी कोने में रहोगे ना, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा ना तो आप सही चीज कर पाओगे। एंड सही चीज कर पाओगे तो आप हमेशा अच्छे और स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे। सो माय रिक्वेस्ट टू, अभी हम डिटेल में जाएंगे कौन सा खाना खाना चाहिए जिससे इम्यूनिटी बढ़ेगी, बट अभी तक हम जो आपको बता रहे थे दैट वाज फोकसिंग ऑन द कॉन्सेप्ट, कि सही चीज समझे कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। अगर मैं आपको कहूं कि आप ये करो एंड उसकी जगह मैं आपको समझा दूं पहले कि ये क्यों करना है और फिर बताऊं कि ये करना है, सो आई थिंक दैट इज मच बेटर, क्योंकि आपको वो चीज का समझ रहेगा, वो चीज का ज्ञान रहेगा, तो आप दुनिया में कहीं भी रहो आप वो सही चीज कर सकते हैं। आई विल अगेन से कि आज जितने भी जन हम हैं यहाँ पे साथ में, एक ही चीज सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम 70-80 साल के रहे, तब एकदम फिट रहने चाहिए, इंडिपेंडेंट रहने चाहिए, तंदुरुस्त रहने चाहिए। हेल्थ वाइज वी शुड बी डूइंग वेरी वेरी गुड। ओके, नाउ अभी आपके सामने हम एक और पीडीएफ शेयर की, उस पे सब ध्यान दें एंड उसे हमको अभी देखना है। नाउ तो इसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या खाना है। सो कोरोना वायरस में एक चीज जो हमें एकदम भी अच्छी नहीं लगी, दैट वाज द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस दैट पीपल वर टेकिंग। ऑलराइट, amount of stress that the people were taking was really not okay। ठीक है, बिकॉज स्ट्रेस लेने से तो कुछ होना नहीं है। उसके जगह पे अगर हम सही चीज को समझे और सही चीज करें तो ओवरऑल हमारी हेल्थ अच्छी हो सकती है। नेक्स्ट, अभी आप सबके सामने ध्यान से देखेंगे, आप सबके सामने अभी इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स हमने दिखाए हैं। सबसे पहले है ड्रमस्टिक। आप यस और नो लिख के हमको बताएं चैट में, यस और नो, ड्रमस्टिक समझते हैं आप, हाँ के ना, यस और नो। सांभर के अंदर होता है ड्रमस्टिक। शिल्पा जी, मारवाड़ी में क्या कहते हैं ड्रमस्टिक को? स्टिक्स को हम लोग एक्चुअली सरगवा, सज्जन, करेक्ट, यस, ये अलग अलग नाम है उसके, सरगवा या सज्जन कहते हैं, सज्जन या सज्जन। नाउ सांबर के अंदर होता है। नाउ पूरी दुनिया में नंबर वन फॉर इम्यूनिटी इज ड्रमस्टिक। ओके, जो भी मोबाइल से देखते हैं वो थोड़ा जूम भी कर सकते हैं सो दैट वो आपको अच्छे से दिखे।
सिंकड़ी, यस, डाठा, करेक्ट, यस। तो जो सरगवा है या फिर जो डाठा है, पूरी दुनिया में नंबर इम्यूनिटी ड्रमस्टिक, इम्यूनिटी के अलावा इट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड फॉर ब्लड प्रेशर, वेरी गुड फॉर डायबिटीज, वेरी गुड फॉर, उसमें अनगिनत कैल्शियम है, सो वेरी गुड फॉर बोन्स, जॉइंट पेन्स के लिए बहुत अच्छा, किडनी प्रॉब्लम के लिए भी बहुत अच्छा ड्रमस्टिक, भर भर के फायदा। अभी ड्रमस्टिक को खाना कैसे है, तो आप लोग सब 1 किलो ड्रमस्टिक मंगा लीजिएगा घर पे, उसको उंगली के साइज का काट के उसको फ्रिज में रख देना पूरे हफ्ते के लिए, रोज रोज काटना भी नहीं है, ओके। जब हम लंच और डिनर करेंगे विच इज नॉर्मल रोटी सब्जी दाल चावल, जब हम लंच और डिनर करेंगे विच इज रोटी सब्जी दाल चावल, उसके पहले आप 5 से 6 छोटे छोटे उंगली के साइज के 5 से 6 छोटे छोटे उंगली के साइज के सर्जन को लेंगे, एक सीटी लगा के बॉईल करना और प्लेट में ले लेंगे। जब लंच करो विच इज नॉर्मल रोटी सब्जी दाल चावल, लंच के पहले आप वो डाठा को आप बस चूसना, ऊपर का फेंक देना। डिनर के पहले 5-6 पीस को एक सीटी लगा के बॉईल करना, उंगली के साइज का, चूसना, ऊपर का फेंक देना। सो लंच एंड डिनर इज नॉर्मल रोटी सब्जी दाल चावल, बट लंच और डिनर के पहले 5-6 पीसेस डाठा लंच के पहले, 5-6 पीसेस डाठा डिनर के पहले, बस चूसना है, ऊपर का फेंक देना, चूसना है, ऊपर का फेंक देना, अंदर का पल्प जाना चाहिए। कितना टाइम लगेगा? 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, बट हमारी आदत में होना चाहिए। मैं आप सबको एक बात बता रहा हूं बहुत इंटरेस्टिंग, कि दुनिया में सबसे घटिया वर्ड इज डाइट। कोई भी इंसान को कभी भी कोई डाइट करने का जरूरत ही नहीं है, ओके। कोई भी इंसान को कभी भी डाइट करने का कोई जरूरत ही नहीं है। अगर हमें 80 साल तक फिट रहना है तो हमारी आदतें काम आएगी, ना कि कोई डाइट। आई रिपीट, हमारी आदतें काम आएगी, ना कि कोई डाइट। 100 साल पहले कितने जन डाइट करते थे? 100 साल पहले कितने जन डाइट करते थे? कोई भी नहीं। इट इज ऑल अबाउट हैबिट्स, राइट। तो हमारी आदतें अच्छी होनी चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ना कि कोई डाइट। तो आपकी आदत में आप ड्रमस्टिक को डालेंगे, आपकी आदत में आप सर्जन को, डाठा को डालेंगे, और इससे इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट, कोकोनट वाटर एंड लेमन। हमेशा याद रखें, डाब का पानी हमेशा फ्रेश पीना चाहिए। डाब का पानी हमेशा फ्रेश पीना चाहिए। उसको काट के 1 गिलास में डालो, उसमें आधा नींबू डालना। डाब का पानी फ्रेश काट के 1 गिलास में डालना, उसमें आधा नींबू डालेंगे, ओके। एंड वो डाब पानी आधा लेमन के साथ डाला हुआ वो आप पी लेना। टेस्ट में एकदम सिकंजी जैसा लगता है, बट कोकोनट वाटर विथ लेमन से विटामिन सी गोज अप 10 टाइम्स। विटामिन सी गोज अप 10 टाइम्स, ऑलराइट। तो हमारे अंदर वो इम्यूनिटी बढ़ाएगा, तो दैट इज वेरी वेरी नाइस, ओके। बस एक चीज ध्यान दें, कभी भी किडनी पेशेंट को ये नहीं लेना चाहिए, बिकॉज इसमें पोटेशियम लेवल बहुत ज्यादा होता है, विच इज रियली नॉट गुड फॉर अस, ओके। सो बस ये चीज, अदरवाइज उसके अलावा और कोई भी ले सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, ओके। बस इनको नहीं जाना चाहिए, किडनी पेशेंट को ये नहीं जाना चाहिए, बस वो चीज का ध्यान दें, ओके। नेक्स्ट, गार्लिक, ऑनियन, टर्मरिक। ये हमको मालूम है, प्याज जो चीज है ना, ऑनियन, इट इज सुपर फॉर इम्यूनिटी। हम सबके घर पे रहता ही है। ऑनियंस आर वेरी वेरी गुड फॉर इम्यूनिटी, उससे म्यूकस निकलता है, लंग्स क्लीन होता है, वेरी वेरी गुड फॉर इम्यूनिटी। टर्मरिक, गार्लिक, ये सब चीज भी बहुत अच्छा है, ओके। तो ये खाने पीने में जाना चाहिए। नंबर 4 है पंपकिन सीड। पंपकिन सीड आप लोग समझते हैं? यस, नो, लिख के बताइए। पंपकिन सीड समझते हैं आप लोग? ये समझते हैं, ओके। नाउ दीपक जी, जैसे अलसी का बीज होता है ना, अलसी का बीज होता है, वैसे ही पंपकिन सीड भी होता है। नाउ पंपकिन सीड ऑल्सो वेरी वेरी इजीली अवेलेबल। जितने हमारे पास कैंसर पेशेंट आते हैं ना, उनको हम पंपकिन सीड हमेशा खिलाते हैं, बिकॉज पंपकिन सीड, यस, कद्दू का बीज, पंपकिन सीड जो है, इट इज वेरी वेरी गुड फॉर इम्यूनिटी। उसमें जिंक,
पद्मिनी जी, इसको ना ज्यादा अपने वो नहीं करेंगे, रोस्ट नहीं करेंगे, हल्का रोस्ट कर सकते हैं या नॉर्मल बिना रोस्ट भी खा सकते हैं, वैसे ही टेस्टी होता है। ओके, सिमिलरली ऑनियन में भी जिन्होंने पूछा है, ऑनियन भी अपने कच्चा भी खा सकते हैं या थोड़ा सलाद में डाल के भी ले सकते हैं, बट कच्चा भी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कच्चा खाओ तो और भी बढ़िया। ओके, बट दिस इज वेरी वेरी गुड। पंपकिन सीड्स जो है ना, पंपकिन सीड्स में जिंक मिले, मैग्नीशियम, बहुत सारे मिनरल्स है जिससे इम्यूनिटी बहुत बढ़ता है, तो हमारे अंदर पंपकिन सीड्स जाना चाहिए। एंड वेरी सिंपल, उसको डब्बे भर रखो, 3-4 चम्मच, 3-4 चम्मच सॉफ्ट की तरह चबा के खाना है और कुछ नहीं करना है। ओके, बट बहुत काम का चीज है वो। नेक्स्ट, रेड कैप्सिकम, जितना विटामिन सी संतरा मौसम्बी में होता है उसका 3 गुना ज्यादा विटामिन सी रेड कैप्सिकम में, उससे इम्यूनिटी बहुत अच्छा बढ़ता है, बहुत काम का चीज है। तो ये सब बहुत सिंपल चीज है, बट हमारे अंदर ये सब चीज जाननी चाहिए। नेक्स्ट, होलिस्टिक वेलनेस पे ध्यान दें, स्ट्रेस नहीं लेना, प्राणायाम वगैरह करना, उससे लंग्स बहुत अच्छा होता है। हैप्पीनेस, लव, लव जो है ना, लव, खुशी, ये सब आर वेरी वेरी गुड इमोशंस। तो हमें कंटिन्यूअसली हैप्पीनेस, ग्रेटिट्यूड इसमें रहना चाहिए, रादर देन स्टेइंग इन स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, आप हमें ये बताइए, जब कोई भी इंसान को बुखार होता है, आप चैट में यस और नो लिख के बताएंगे, कोई भी इंसान को बुखार होता है तो भूख ज्यादा लगता है या कम लगता है? भूख ज्यादा लगता है या कम लगता है जब किसी को बुखार होता है? कम, लो, ओके, कम, ओके। हम समझते हैं क्यों, पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई। अभी आप समझेंगे कि हमारे पेट में करोड़ों बैक्टीरिया है, हमारा ओवरऑल हेल्थ उस बैक्टीरिया के हेल्थ पे डिपेंड करता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, जब कोई भी इंसान को बुखार होता है ना, तो ये जितने बैक्टीरिया है उनका 2 काम है, तो खाना को डाइजेस्ट करो, या तो खाना को डाइजेस्ट करो, या तो बॉडी को साफ करो, या तो खाना को डाइजेस्ट करो या बॉडी को साफ करो। तो जब बुखार होता है तब हमारे अंदर जो करोड़ों बैक्टीरिया है, ओके, वो क्या करते हैं, वो अपने आप इंटेलिजेंट है, वो समझते हैं अभी बुखार हुआ, अपने आप डाइजेशन कम कर देते हैं, क्योंकि उनका जो पूरा फोकस है ना, उनका पूरा फोकस वही चीज पे है कि हमारे अंदर जो इन्फेक्शन है, ऑलराइट, हमारे अंदर जो इन्फेक्शन है जिसके कारण बुखार हुआ है उसको बॉडी से बाहर फेंकना है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो उसीलिए वो अपने आप डाइजेशन कम करता है, द एंटायर फोकस ऑफ द बॉडी इज इन क्लीनिंग द सिस्टम। सो उसीलिए राइट ईटिंग पैटर्न इन सच टाइम्स, अब जिन्स कोरोना वायरस इतना इन्फेक्शन स्प्रेड होके रखा है, सो द राइट ईटिंग पैटर्न इज कि जो पका हुआ खाना है ना, कुक्ड फूड, उसको दिन में 2 बार खाएंगे, विच इज लंच एंड डिनर। लंच एंड डिनर में ही हम पका हुआ खाना खाएंगे। ऑलराइट, लंच डिनर के अलावा हमारे अंदर क्या जाना चाहिए, जैसे हमने डिस्कस, पैन्ड फूड्स, फ्रूट, वेजिटेबल, ये सब जाना चाहिए, स्प्राउट्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, ये सब खाना चाहिए। सो जैसे सेकंड पॉइंट है एम्प्टी स्टमक फ्रूट, याद रहे, खाली पेट फल खाली पेट में ही खाना चाहिए, खाने के बाद कभी फल नहीं खाएंगे। सो या तो हम सुबह खा ले 8-8:30 बजे, 2 बार खाना चाहिए, तो सुबह खा लो 8-8:30 बजे, और शाम को 5-5:30 बजे खाइए, बिकॉज दैट टाइम यू आर एम्प्टी स्टमक। ओके, सो ये 2 टाइम में हमें फल खाना चाहिए, उससे बहुत फायदा मिलते हैं। तीसरा पॉइंट, खाने के पहले हम सैलेड खाएंगे। ओके, नहीं ज्योति जी, हमें प्लांट फूड खाना ही चाहिए, पपीता, ये फ्रूट वगैरह ये खाना ही चाहिए, खाली पेट खाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, खाने के पहले सैलेड खाना चाहिए, उसमें आप जैसे गाजर खाओ, क्यूकम्बर खाओ, बीट खाओ, ड्रमस्टिक खाओ, रेड कैप्सिकम खाओ। हमने बात की क्यों खाना जरूरी है, क्योंकि हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा कलर जाने चाहिए। अभी हम आपको जो बताएंगे ना आप समझोगे, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट समझे हो, हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा कलर जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा फायदा जाएगा। तो अब बोल ऑफ सैलेड, खाना खाने बैठेंगे उसके पहले एक बोल ऑफ सैलेड खाएंगे, उसमें खीरा, गाजर, बीट, जो रेड कैप्सिकम, जो ड्रमस्टिक, थोड़ा बहुत लेके, कोई भी 1-2 चीज लेके आप सैलेड लंच के पहले खाओ और सैलेड डिनर के पहले। लंच एंड डिनर के पहले, हाँ, पपाया इज ओके इन समर, नो प्रॉब्लम। ओके, आप कच्चा पपीता बोल रहे हैं या पक्का पपीता, ये बताइए, फ्रूट या वेजिटेबल वाला। नाउ लंच एंड डिनर के पहले अगर हम सैलेड खाएंगे तो पूरा बॉडी, हाँ, पक्का पपीता फ्रूट वाला आराम से खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नाउ लंच एंड डिनर के पहले अगर हम सैलेड खाएं तो पूरा बॉडी अल्कलाइन रहता है। ओके, पूरा बॉडी अल्कलाइन रहता है बिफोर लंच एंड डिनर, देयरफॉर यू शुड हैव अ बोल ऑफ सैलेड।
नंबर 4 पॉइंट के पानी, 1.5 से 2 लीटर पानी पिए, क्योंकि जब हम प्लांट फूड अच्छा खाएंगे ना पूरे दिन में, तो लंच एंड डिनर के अलावा हमारे अंदर लंच एंड डिनर के अलावा जो प्लांट फूड्स हैं, फ्रूट खाओ, वेजिटेबल खाओ, तो इसके माध्यम से भी काफी पानी जाता है। ओके, सो इसके अलावा दिन में आप 1.5-2 लीटर पानी पियो, दैट इज वेरी वेरी गुड। एंड लास्ट इज टू अवॉइड अनहेल्दी फूड्स, बिकॉज ऑब्वियसली ये अंदर जाके बुराई करेगा। नेक्स्ट, दिस वी हैव बीन टॉकिंग लास्ट 1-1.5 महीने से। It's safe to eat raw plant foods and fruit in virus period. What precautions? हम इसको आंसर करेंगे, 1 सेकंड होल्ड करें। We have been hearing this. Avoid handshakes, avoid going to crowded places, social distancing. हम इस पे काफी सुन रहे हैं लास्ट 2 महीने से, तो इस पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। We know this and we have to follow this. Next. अभी हम आपको बताएंगे 10 चीजें जो आप कल से कर सकते हैं। ऑलराइट, 10 चीजें हम आपको बताना चाहते हैं जो आप कल से कर सकते हो, जिससे आपकी ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। बस यू हैव टू स्टार्ट डूइंग दैट एज अ हैबिट, एज अ प्रैक्टिस। ओके, 10 चीजें हम आपको बताएंगे जो आप कल से कर सकते हैं, जिससे आपकी ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी एंड आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। ऑलराइट, सो नंबर 1 इज पांता भात। आप अभी ध्यान से देखना, आपको हम 10 चीज बताएंगे, आप एकदम जो आपको प्रेजेंटेशन है उस पर ध्यान दें। सो नंबर 1 इज पांता भात। ओके, व्हाट इज पांता भात? ऑल्सो नोन एज फर्मेंटेड राइस। व्हाट इज फर्मेंटेड राइस? आप हम लोग सब दाल चावल खाते हैं ना, दाल चावल हम सब खाते हैं। ऑलराइट, ना वो जो चावल है कुक्ड राइस, जो दाल के साथ हम जो चावल खाते हैं कुक्ड राइस, वो दाल चावल वाला जो चावल है, उसको आप रात को 2 चम्मच पानी में डाल देंगे। रात को 2 चम्मच वो पानी में डालना, ओवरनाइट सोक करेंगे। ध्यान से वापस बता रहा हूं, जो हम दाल चावल वाले चावल खाते हैं, उस चावल को 2 चम्मच लेंगे, रात को पानी में डाल दें, ओवरनाइट सोक करें। सुबह जब आप उठें, सबसे पहले आप वो आधा ग्लास पानी लेंगे और 2 चम्मच चावल खाएंगे। आधा ग्लास पानी पी लेना और वो जो 2 चम्मच चावल भी है वो भी आप ले लेना। दिस इज नोन एज फर्मेंटेड राइस। ये नेचुरल प्रोबायोटिक है। हम सब समझते हैं कि प्रोबायोटिक खाना चाहिए, उससे इम्यूनिटी बढ़ता है और पेट के लिए अच्छा है। दिस इज अ नेचुरल प्रोबायोटिक, भर भर के फायदा। कोलाइटिस का जिनको प्रॉब्लम, गैस का प्रॉब्लम, एसिडिटी का प्रॉब्लम, पेट साफ का प्रॉब्लम, ये सब में पांता भात और फर्मेंटेड राइस बहुत काम आता है। ज्योति जी, कुक्ड राइस, जो हम चावल दाल के साथ खाते हैं ना, वही चावल, जो चावल हम दाल के साथ, जैसे आपने चावल बनाए हैं, दाल चावल खा रहे हैं, फिर जो चावल बचे हैं उसमें से 2 चम्मच आप लेके डाल दीजिएगा पानी में। ओके, जो आपने पक्का कुक्ड राइस बनाया, जो बच गया, तो उसमें से 2 चम्मच आप डाल दीजिएगा और ये रात भर पानी में रखें। सुबह ये चावल भी खाना, पानी भी लेना, इससे पूरा सिस्टम अच्छा होता है। नेक्स्ट, ड्रम स्टिक की हम बहुत बातें की हैं। डाठा या और सजना फली या सज्जन जो भी कहते हैं, ये आप डेफिनेटली खाएंगे। इससे इम्यूनिटी, इससे ब्लड प्रेशर, इससे डायबिटीज, इससे जॉइंट पेन, इसमें अनगिनत कैल्शियम है, किडनी के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, फ्रूट्स, एम्प्टी स्टमक फ्रूट खाना चाहिए। पपीता, अनार, अमरूद, बनाना, जो मिले, बट हमें सीजन के 2 फल सुबह खाना चाहिए, 1 आध फल शाम को खाना चाहिए। एम्प्टी स्टमक ही फ्रूट खाना चाहिए, इससे भी फाइबर जाता है, पेट साफ में हेल्प करता है। बट खाने के बाद नहीं खाएंगे, खाने के पहले ही एम्प्टी स्टमक में ही खाना चाहिए। नेक्स्ट, whether we should have पांता भात डेली once or twice in a week. सो ऐसा है ना दैट अगर आपको गट की प्रॉब्लम है तो आप पहले एवरीडे खाएंगे, 1-2 महीना एवरीडे रखो, फिर जब लगे कि अभी एसिडिटी, गैस, पेट साफ ये सब ठीक है, तब उसको हफ्ते में 2-3 बार रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओ यस, आपको कोलाइटिस का प्रॉब्लम है तो आप डेफिनेटली पांता भात करना, पांता भात जरूर लेना। और दूसरा चीज हम आपको बता रहे हैं, अभी हम जिस पे बात करेंगे, जीरा पानी, आप ये डेफिनेटली लेंगे। जिनको भी गैस, एसिडिटी, कोलाइटिस का प्रॉब्लम है, पांता भात के अलावा दूसरा चीज जो आप ऐड करेंगे वो है जीरा पानी। नाउ हम ये चीज समझे हैं कि मिल्क प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता है। वी अंडरस्टूड, दूध, चाय, दूध इज एनिमल प्रोटीन। अच्छा, क्यों अच्छा नहीं होता है, सब चीज समझना चाहिए। व्हाई मिल्क प्रोडक्ट आर नॉट वेरी ओके। कोई भी ध्यान से समझो, कोई भी इंसान या जानवर, कोई भी इंसान या जानवर के बॉडी में दूध कब आता है?
कोई भी इंसान या जानवर के बॉडी में दूध तभी आता है जब वो प्रेग्नेंट होते हैं। गाय प्रेग्नेंट होगा तो उनके बॉडी में दूध आता है। इंसान प्रेग्नेंट हो, दुनिया में नंबर 1। बट लास्ट 20, 30, 40 इयर्स दूध का कंजम्पशन इतना बढ़ गया है, पूरे साल तो गाय प्रेग्नेंट नहीं है, उसमें इंजेक्शन हार्मोन डाल के दूध निकालते हैं। एवरी टाइम यू हैव दूध का चाय, छेना, पनीर, व्हाटएवर, हमारे अंदर एडेड हार्मोन जाते हैं जिससे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। थायराइड क्या चीज है? थायराइड इज अ हार्मोनल प्रॉब्लम। हमारा बॉडी इंसुलिन बनाता है। व्हाट इज इंसुलिन? इंसुलिन इज अ हार्मोन। ओवरवेट क्या चीज है? इट इज अ हार्मोनल प्रॉब्लम। तो अगर हमको जड़ से ठीक होना है और बीमारी को जड़ से ठीक करना है तो हमारे अंदर वो चीज नहीं जा सकती है जिससे हमारे अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। ऑलराइट, नाउ कभी कभी आप पियो, आई डोंट माइंड, बट डे टू डे हमारे अंदर मिल्क प्रोडक्ट नहीं जाना चाहिए। नाउ शिरीन टाइप करेंगे, मिल्क में देयर इज दिस प्रोटीन नोन एज केसिन, CASEIN। मिल्क प्रोडक्ट में केसिन नाम का एक प्रोटीन होता है जिससे हमारे अंदर बहुत सारी बीमारी होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, कैंसर एंड केसिन इज वेरी वेरी रिलेटेड। बट जब दूध दही बनता है तो 90% केसिन इज आउट। सो कंपेरेटिवली दही, मट्ठा, छाछ, दही ये सब अगर लेना हो तो कंपेरेटिवली वो अच्छा होता है। बट अपार्ट फ्रॉम मट्ठा, दही, छाछ, मिल्क प्रोडक्ट से जितना दूर रहोगे लॉन्ग टर्म हेल्थ उतना अच्छा रहेगा। कहने का मतलब दूध हो गया, दूध की चाय हो गई, छेना हो गया, पनीर हो गया, ये सब चीज कम से कम डालो तो लॉन्ग टर्म हेल्थ अच्छी रहेगी। नाउ जब ये समझ लिए कि दूध, चाय, कॉफी नहीं पीना है तो क्या पिएंगे? कुछ तो चाहिए पीने के लिए। सो देयर इज समथिंग नोन एज जीरा पानी। ऑलराइट, यस, मिल्क इटसेल्फ इज नॉट ओके जितेश, देयर इज समथिंग नोन एज जीरा पानी। ध्यान से समझो, जीरा पानी इज लाइक अ डिटॉक्स वाटर। ठीक है, ये चाय की तरह पीना है, दिन में 2 बार 3 बार जब चाय पीते हो जीरा पिएंगे। आज से आप चाय की तरह जीरा पानी पीना, आपको 1 हफ्ते के अंदर बहुत अच्छा लगेगा। जीरा पानी क्या चीज है? जैसे चाय पत्ती डाल के चाय बनाते हैं, चाय पत्ती की जगह पे 1 चम्मच जीरा डालेंगे। 1 चम्मच जीरा डालेंगे, उसमें तुलसी, पुदीना, अजवाइन, सौंफ, 2-4 और ऐसे आइटम डाल सकते हैं। जिनको गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम हो, आधा चम्मच अजवाइन डालना। जीरा अजवाइन से सारा एसिडिटी गैस एकदम परफेक्ट हो जाएगा। और मिल्क प्रोडक्ट बंद करना क्योंकि वो बहुत एसिडिक है, उससे एसिडिटी जाएगी नहीं। सो एक चम्मच जीरा, तुलसी, पुदीना, अजवाइन, सौंफ ऐसे कुछ डाल सकते हैं और इसको बॉईल करेंगे। 1 गिलास को आधा करना, छान के चाय के कप में डालेंगे, थोड़ा सा नींबू डाल सकते हैं, ये जीरा पानी पियो। जीरा पानी से पूरा सिस्टम क्लीन होता है। ओके, पूरा सिस्टम क्लीन होता है जीरा पानी से। उससे वजन कम होता है, उससे बीपी कम होता है, उससे कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है। आप कहीं भी नेचर के और सेंटर जाओगे ना, जिंडल में या झोका में, तो वहां पे आपको जीरा पानी पिलाते हैं। ओके, जीरा पानी पियोगे तो आपका पूरा सिस्टम क्लीन होगा, गैस एसिडिटी के लिए अच्छा। तो आज से कोई अपने चाय कॉफी छोड़ेंगे और जीरा पानी हमको याद करना और जीरा पानी पियेंगे। व्हाट डू वी डू ऑफ द वाटर? वो भी ले सकते हैं भाविन जी, पानी भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, ओके, योगा, प्राणायाम, ये सब चीज बहुत अच्छी है, इससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, लंग्स के लिए अच्छा है। सो योगा प्राणायाम आप जितना करो ये आपके लिए अच्छा है। नेक्स्ट, इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में हमने सुना होगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग, ओके, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ये क्या चीज है? जिस टाइम में हमारा डिनर होता है उस टाइम से 12 घंटे हम कुछ नहीं खाएंगे। मतलब 8 बजे डिनर हो गया तो सुबह 8 बजे चालू करना, मिनिमम 12 घंटा नहीं खाना। दिस इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। बहुत जन 13 घंटा करते हैं, बहुत जन 14 घंटा करते हैं। अब जो 13-14 घंटा करेंगे तो उनको भी ये चीज समझना है कि भाई बहुत जन करते हैं 14 घंटा, तो 7-7:30 बजे खा लीजिए, सुबह 9 बजे चालू करिए तो 14 घंटा हो जाता है। डिनर आपका जिस टाइम पे हो उससे मिनिमम 12 घंटा नहीं खाना, उसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, समझते हैं अपने। सेम कॉन्सेप्ट है बुखार वाला। जब आप वो 12-13 घंटा नहीं खाओगे तो आपका बॉडी डाइजेस्ट नहीं करता है, आपका बॉडी साफ सफाई करता है। ओके, तो जब आप सिस्टम को क्लीन करोगे
तो ओवरऑल इम्यूनिटी बढ़ेगी, हेल्थ अच्छी होगी। ओके, एंड देयरफॉर उसीलिए हमें एक चीज याद रखना है कि 12 घंटा, लॉट ऑफ आई ट्राई टू डू 16 आवर्स, यस एब्सोल्युटली। विदिशा जी बोल रहे हैं कि हम 16-16 घंटा भी करते हैं, बहुत अच्छा फील होता है, बहुत जन करते भी है, बट ऑल आई एम सेइंग इज दैट अगर अपने 14 घंटा भी करो ना, आई एम हैप्पी। मुझे ये चाहिए कि हम कंसिस्टेंसी पे ध्यान दे। हमें ऐसा कुछ नहीं करना है जो जोश जोश में 4 दिन कर लिए फिर नहीं होता है। हमें ये भी चाहिए कि आप कंसिस्टेंटली लगातार उसको आपकी लाइफस्टाइल बना लो एंड आप अच्छे से फॉलो करो। ओके, ये चीज का ध्यान दे। सो उसी लिए आप 13-14 घंटा भी करो, आई डोंट माइंड, बट वो करते रहो लगातार, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। नेक्स्ट, केवल पानी पी सकते हैं और कुछ नहीं। नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है और आप लोग सब कोई इसको ध्यान से सुने, आप लोग सब कोई अपने ध्यान से सुने। गुड बाय टू ऑल एडिक्शंस। ओके, हमें कोई भी चीज का एडिक्शन नहीं होना चाहिए, हमें कोई भी चीज का एडिक्शन नहीं होना चाहिए। आई रिपीट, मतलब एडिक्शन मतलब बहुत जन को पान पराग का एडिक्शन, तो अभी कुछ ज्यादा नहीं हो बहुत जन को ड्रिंकिंग का एडिक्शन। रहा। गार्गी म्यूट करें सबको, शिरीन गार्गी म्यूट करें सबको। नाउ हमें कोई भी चीज का एडिक्शन नहीं होना चाहिए, विच मीन्स कि बहुत जन को पान पराग का एडिक्शन, बहुत जन को दारू का एडिक्शन, बहुत जन को ब्लैक कॉफी का एडिक्शन, बहुत जन को चाय का एडिक्शन। सो वी शुड नॉट बी एडिक्टेड टू एनीथिंग। ओके, हमारे पास कितने जन आते हैं जो कहते हैं कि हम दिन में 3 बार 4 बार चाय पीते हैं, अगर आप उनको चाय ना दो तो उनको माथा दुखता है। अरे 2 दिन दुखता है, 3 दिन दुखता है, चौथे दिन नहीं दुखता है। ध्यान दो, हमें अगले 20 साल के बारे में सोचना है, ना कि 2-3 दिन के बारे में। ओके, सो हमें 2-3 दिन हम साथ में मिलके पार पाड़ लेंगे, बट हमें 20 साल बाद भी फिट रहना है, ये समझना बहुत जरूरी है। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड कि हमें, आपको चाय पीना है, आप हफ्ते में 2 बार 3 बार पीजो, 1 बार 2 बार पी लो, आई डोंट माइंड, बट उसको अपना एडिक्शन मत बनाओ, उसको अपना एडिक्शन मत बनाओ। डू नॉट बी एडिक्टेड टू एनीथिंग। ओके, next, having seeds regularly. Okay, now having seeds regularly मतलब things like, जैसे हमने pumpkin seed बात की है, वैसे अलसी का बीज, sunflower seeds, chia seeds, having seeds regularly is a very very good habit। और इस पे कोई मेहनत भी नहीं है, आप बस 3 से 4 चम्मच दिन में चबा के खाओ, इसको डब्बी में डाल के भर के रखो, दिन में 3-4 चम्मच खाना है, इससे हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। ओके, भर भर के फायदे। नाउ नींद का जिनको प्रॉब्लम है, 3 चीज ध्यान दे। अच्छा एक बात बताइए, हमें चैट में लिख के बताइए, कोई भी इंसान को नींद कब आती है? आपके हिसाब से कोई भी इंसान को नींद कब आती है? टायर्ड व्हेन टायर्ड। ओके, व्हेन टायर्ड। ओके, एक बात समझते हैं कि जब अगर थकने से नींद आती। ओके, नाउ ध्यान से समझो कॉन्सेप्ट को, श्रीन लिखेंगे हम जो बोले। अगर थकने से नींद आता तो इस दुनिया में नींद की प्रॉब्लम होती ही नहीं। आई रिपीट, अगर थकने से नींद आती तो दुनिया में नींद का प्रॉब्लम होता ही नहीं, क्योंकि सब शाम को भागते खेलते दौड़ते थक जाते, रात को सो जाते। करेक्ट? हमारे अंदर, अब ध्यान से समझो, लिखना बंद करें, ध्यान से समझो, हमारे अंदर मेलेटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है। ओके, हमारे अंदर मेलेटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है। जब आपके बॉडी में मेलेटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज होगा तब हमको नींद अच्छा आता है। श्रीन, कैन यू टाइप मेलेटोनिन? जब मेलेटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है बॉडी में, तब हमको नींद अच्छा। तो जब बॉडी
बॉडी सही मात्रा में सही टाइम पे जब मेलाटोनिन बनाएगी तो हमें नींद अच्छा आएगा। इसीलिए कोई अमेरिका से या फिर यूरोप से या लंदन से जब इंडिया आते हैं तो 2-3 दिन उनको वो टाइम के हिसाब से नींद आता है, क्योंकि उनके स्लीपिंग हार्मोन्स उस टाइम जोन के हिसाब से रिलीज होते हैं। ओके, सो इसीलिए हमारे अंदर भी मेलाटोनिन नाम का अगर हार्मोन रिलीज हो ना तो हमको नींद अच्छे से आएगी। नाउ सो इट इज अ हार्मोनल प्रॉब्लम। तो अब क्या चीज से हमारे अंदर मेलाटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज होगा? नंबर 1, ओके, नहीं अशोक जी कोई टेस्ट नहीं करना है, अगर आपको नींद अच्छी आई तो मतलब आपके अंदर मेलाटोनिन नाम का रिलीज अच्छा हार्मोन रिलीज अच्छा होता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। नंबर 1, देयर इज समथिंग नोन, जिनको भी नींद का प्रॉब्लम है ध्यान से सुनो, देयर इज समथिंग नोन एज जायफल। ओके, जायफल या नटमेग। तो जायफल या नटमेग जो है आप सबके घर पे रहता ही है। शिरीन जस्ट टाइप इट फॉर मी, जायफल या नटमेग। तो जब जायफल या नटमेग है, इससे नींद बहुत अच्छी आती है। हमें ज्यादा नहीं लेना है, इसको घिस के पाउडर बनाना है, इसको पाउडर बनाना है और इसको 1/4 टीस्पून, ओके, 1/4 टीस्पून इसको पाउडर हमको शाम के टाइम में 5-5:30 बजे कोई भी एक फल, एप्पल, बनाना, संतरा, कोई भी फल खाओ, उसके साथ 1/4 टीस्पून जाए, उससे नींद हमारा बहुत अच्छा होता है। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पिस्ता समझते हैं आप लोग सब? पिस्ता, तो जो पिस्ता है ना, पिस्ता ये भी हमें खाना है। पिस्ता में मेलेटोनिन नाम का हार्मोन बहुत अच्छा होता है। ओके, सो मुट्ठी भर सुबह शाम दोनों टाइम हम पिस्ता खा सकते हैं। इससे मेलेटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है और इससे भी नींद हमारी बहुत अच्छी होती है। ओके, नंबर 3, पंपकिन सीड्स में भी पंपकिन सीड्स में भी बहुत सारे मिनरल्स है जिससे मेलेटोनिन नाम का, शिरीन जस्ट कीप टाइपिंग व्हाटएवर आई एम सेइंग। सो नंबर 2 इज पिस्ता। पिस्ता से भी नींद बहुत अच्छा होता है, मेलेटोनिन कंटेंट अच्छा है। नंबर 3 इज पंपकिन सीड्स। पंपकिन सीड्स इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड फॉर स्लीप। सो पंपकिन सीड्स खाने से भी नींद अच्छा होता है। एक चीज हम आपको और अच्छा बता रहे हैं विच यू ऑल कैन डू, इससे नींद हमारी बहुत, क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत अच्छी होती है। उसके लिए आप लोग सबको मुझे देखना पड़ेगा। सो आप लोग प्लीज स्क्रीन में आप अभी 1 सेकंड के लिए हमें देखें। नाउ देयर इज समथिंग नोन एज लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। शिरीन जस्ट टाइप इट फॉर एवरीवन। देयर इज समथिंग नोन एज लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। नाउ व्हाट इज लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग? अभी कोई ना करे, आप हमें ध्यान से देखो एंड इसको समझो करना क्या है। तो आपका जो राइट नॉस्ट्रिल है उसे आप बंद करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आप एटलीस्ट 8, 7, 8, 9, 10 टाइम्स आप ब्रीद इन करना और ब्रीद आउट करना। ध्यान से समझो, अभी नहीं करो। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आप ब्रीद इन करेंगे और ब्रीद आउट करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल को बंद रखेंगे। जब आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग करेंगे तो सारा ऑक्सीजन और एनर्जी आपके ब्रेन के राइट साइड में जाता है, विच इज नोन एज पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे राइट साइड ऑफ द ब्रेन में एक ऐसा नर्वस सिस्टम है जो आपको एकदम रिलैक्स करता है, स्ट्रेस कम करता है, एंजाइटी कम करता है, काम, कंपोस्ट, वो सारी फीलिंग्स देता है। तो आप डिनर के बाद और सोने के पहले आप 2, 3, 4 बार, जितनी बार हो सके, थोड़े थोड़े इंस्टॉलमेंट्स में 7, 8, 10 बार करके एक सेट, 2 सेट, 3 सेट आप ऐसे करना और लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करना। विदिन वीक्स सो मेनी पेशेंट्स हैव टोल्ड अस, 1 हफ्ता 10 दिन में उनको अच्छा फीलिंग आने लगता है, नींद इजीली आ जाता है। इट हेल्प्स अ लॉट। ओके, किसी को 1 हफ्ता लगता है, किसी को 15 दिन लगता है, बट आप इसको प्रैक्टिस करो, इससे नींद डेफिनेटली, क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत अच्छी होती है। ओके, नाउ लास्ट प्रेजेंटेशन में वापस देखें। सो गुड, सो 4 चीज आई विल वेरी क्विकली रिपीट। 4 चीज, नंबर 1 इज जायफल या नटमेग, नंबर 2 इज पिस्ता, नंबर 3 इज पंपकिन सीड्स एंड नंबर 4 इज लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। ये 4 चीज करना, इससे नींद बहुत अच्छी होती है। एंड लास्ट चीज इज मेडिटेशन। अगेन हमने जैसे बताया, शिरीन आप चारों चीज टाइप कर दो, किसी को पूछ समझना है, चारों चीज टाइप करके वापस भेज दो फटाक से स्क्रीन में। सो मेडिटेशन, वी अंडरस्टूड दैट इमोशनल हेल्थ बहुत अच्छा होता है, राइट? माइंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो इमोशनल हेल्थ इज वेरी वेरी गुड। सो उसके लिए मेडिटेशन रियली हेल्प्स। कब करना चाहिए? या तो जब आप सुबह उठो तब करो, या जब सोने जाओ तब करो, बिकॉज बोथ दिस टाइम्स your brain frequency is less towards the subconscious mind and not conscious mind. Okay,
नाउ सो वेरी क्विकली हम एक बार ये 10 चीज रिपीट करते हैं. नंबर 1 इज पांता भात, फर्मेंटेड राइस, वेरी वेरी गुड प्रोबायोटिक, स्टमक के लिए अच्छा. नंबर 2 इज ड्रमस्टिक, गुड फॉर इम्यूनिटी, गुड फॉर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, किडनी के लिए अच्छा, जॉइंट्स के लिए अच्छा, कैल्शियम अनगिनत इसमें. नंबर 3 एम्प्टी स्टमक फ्रूट, बॉडी को अल्कलाइन बनाता है, फाइबर देता है. नंबर 4 जीरा पानी, पूरा डिटॉक्स वाटर, सिस्टम क्लीन, गैस एसिडिटी के लिए अच्छा है. नंबर 5 इज योगा प्राणायाम करना चाहिए. राजेश जी, जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए आप अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी लिखो, मेरी टीम आपको आज ही भेज देगी या शिल्पा जी से कोऑर्डिनेट कर लेंगे, हम आपको आज भिजवा देंगे. योगा प्राणायाम अगेन वेरी गुड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, लंग्स के लिए अच्छा है, काफी काम का चीज है, इसको करें. नेक्स्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग, मिनिमम हमें 12 घंटा इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहिए. ओके, एंड इफ यू वांट मोर देन वी कैन डू मोर, बट मिनिमम 12 घंटा करना चाहिए. नेक्स्ट इज गुड बाय टू ऑल एडिक्शंस. ओके, सो कोई भी चीज का एडिक्शन नहीं होना चाहिए. आप पहले ठीक हो जाइए, आप पहले आपकी बीमारी को रिवर्स करिए, फिर हम आपके साथ बैठ के चाय पियेंगे, बट हमें कोई चीज का एडिक्शन नहीं चाहिए. ओके, नेक्स्ट is seeds regularly, pumpkin, sunflower, flax seeds, ये सब हमें खाना चाहिए, that really helps. And next नींद के लिए 4 चीज अच्छा वो हमने आपको बताया. एंड गिरीश जी, अगर आपको ड्रमस्टिक पूरा एज इट इज नहीं मिले तो मोरिंगा पाउडर भी यूज कर सकते हैं, बट अगर प्रॉपर ड्रमस्टिक मिले तो कर सकते हैं. जैसे हमारे ना बहुत सारे इंडियन पेशेंट्स हमारे यूके यूएस में बहुत सारे हैं, तो वहां पे ना ड्रमस्टिक एज इट इज बहुत बार नहीं मिलता इंडियन स्टोर्स में, तो वो लोग को मोरिंगा पाउडर वगैरह, ड्रमस्टिक पाउडर वगैरह इजीली मिल जाता है, तो दैट इज ओके. अगर वो ड्रमस्टिक ना मिले तो अपने पाउडर भी यूज कर सकते हैं. ओके, लास्ट इज मेडिटेशन, वेरी वेरी गुड फॉर इमोशनल हेल्थ, माइंड के लिए अच्छा. सो ये 10 चीजें अपने आराम से कर सकते हैं, दैट रियली हेल्प्स. नाउ नेक्स्ट श्रुति, now I will take some questions and answer now. Before I take some questions and answer, I want to give 2-3 messages to each and every one of you. ध्यान से समझे मेरे मैसेज को. Let us understand 2 things very very important. Okay, उसके बाद हम क्वेश्चंस लेंगे. सो नंबर 1 ये है कि हमें आज तक ये बताया गया है कि अगर आपको किसी को डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, थायराइड हो, तो लाइफ लॉन्ग गोली खानी है. राइट, एक बार आप गोली चालू करो तो लाइफ लॉन्ग आपको खाना है. हमें हमेशा आज तक ये बताया गया है. बट लेट अस अंडरस्टैंड कि ये जितनी बीमारी है ना, ये लाइफ लॉन्ग डिजीज नहीं है, ये लाइफ स्टाइल डिजीज है. तो अगर हम हमारी खान पान हैबिट्स, इम्यूनिटी चेंज करेंगे तो ये लाइफ स्टाइल डिजीज भी रिवर्स होता है. So number 1 message I want to give to each and every one of you is that हमारी हेल्थ हमारे हाथ में है. पहले आप ये मान लो, आपकी हेल्थ आपके हाथ में ही है, और ये माइंडसेट बना लो कि हमें बीमारी के साथ नहीं चलना है. We cannot live with medicines and diseases. Every week हमारे पास 17-18 किडनी पेशेंट आते हैं. आपके सर्कल में भी आप देखना, जिनको भी किडनी प्रॉब्लम है वो इंसान को 15-20 साल से या तो हाई शुगर या हाई ब्लड प्रेशर होगा, तो धीरे धीरे क्रिएटिनिन लेवल बढ़ते हैं और किडनी प्रॉब्लम होता है. तो क्या वो इंसान 15-20 साल से गोली नहीं खाता था? वो तो एवरीडे ब्लड प्रेशर का भी गोली खाया, एवरीडे शुगर का भी गोली खाता था, बट कभी भी उन्होंने जड़ से को ठीक नहीं. उसीलिए एक दिन कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, किडनी प्रॉब्लम वगैरह वगैरह. So the message is that हमें ये माइंडसेट रखना है कि हमें बीमारी के साथ नहीं जीना है. वो आज क्या है ना, मेरा शुगर 100 होए फास्टिंग शुगर, आपका फास्टिंग शुगर 100 आता है, पर मैं अगर 4 गोली खाता हूँ, इंसुलिन लेता हूँ, फिर 100 आता है, और आपका बिना इंसुलिन गोली के 100 आता है, तो दोनों का पेपर में 100 है, बट यू आर डूइंग मच बेटर क्योंकि आपके बिना मेडिसिन, बिना इंसुलिन के है. ओके, सो जड़ से ठीक होना बहुत जरूरी है. जस्ट गोली आज 1 खाओगे, कल 2 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी, और रिपोर्ट अच्छे आएंगे, उसमें कोई मतलब नहीं है. ओके, सो पहला मैसेज, माइंडसेट चेंज करें कि हमें बीमारी के साथ नहीं जीना है, और ये लाइफस्टाइल डिजीज रिवर्स होता है. वंस आपने ये मान लिया, ये समझ लिया, फिर नेक्स्ट स्टेप आता है सही चीज का ज्ञान होना. राइट नॉलेज, राइट अवेयरनेस, सही ज्ञान होना. जैसे क्या सही है, क्या करना चाहिए, ड्रमस्टिक खाना चाहिए, सीड्स खाना चाहिए, वो चीज समझना. जब माइंडसेट ठीक हो गया, सही चीज का ज्ञान आ गया, फिर तीसरा स्टेप है कि हमें इसको हमारी आदत बनाना है, हमारी लाइफस्टाइल बनानी है. ये 3 चीज आप अगर समझेंगे ना,
तो 70-80 साल तक हम सब फिट रहेंगे, एंड जब हजारों जन कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, राइट? Thank you so much once again, each and every one of you, for being such a nice audience, for being so much interactive, itna interaction, which was very, very nice. Thank you once again, everyone, for taking out time, for hearing to this. Thank you, Shilpa ji, for organizing this entire thing. एंड हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, या जितने भी जन है ना, हम सबका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये कॉन्सेप्ट, ये नॉलेज को शेयर करें, हजारों आदमी तक पहुंचाए, और सबको ये चीज का ज्ञान दे कि हमारी हेल्थ हमारे हाथ में है, और इम्यूनिटी बढ़ाना और डिजीज को रिवर्स करने में हमें हमारा आहार का बहुत बड़ा योगदान होता है, और हमें हमारा आहार को ठीक करना बहुत जरूरी है. So much once again, each and every one of you, and कोई questions, so we can take few questions right now, and I'll be happy to taking a few questions. हम every day हम कोई ना कोई टिप, कोई बीमारी को लेके कोई ना कोई टिप देते हैं फेसबुक में जाके लाइव पे. तो अगर आप लोग को फ्री टिप चाहिए तो फेसबुक में जाके रिवर्स फैक्टर का पेज को लाइक कर देना. एवरी डे आपको नई नई टिप्स मिलेंगे, जो चीज आप अपना के आपकी हेल्थ अच्छी कर सकते हो. नाउ वी कैन टेक सम क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच वंस अगेन. Yeah, actually, there were few questions in the chat box. पद्मिनी चांडक जी पूछ रहे हैं, क्या हम बटर मिल्क पी सकते हैं? Sir, unmute yourself. Sir, unmute yourself. या सो जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर आपको और कोई ज्यादा लाइफस्टाइल डिजीज नहीं है तो आपको हफ्ते में 3 बार 4 बार मट्ठा छाछ पीना है, आई डोंट माइंड. बट अगर हमको थायराइड है, फैटी लिवर है, हाई शुगर है, तो हमको मिल्क प्रोडक्ट से दूर रहना चाहिए. पहले आप थोड़े रिपोर्ट्स अच्छे करो, आपका सिस्टम अच्छा करो, खान पान अच्छा करो, इम्यूनिटी बढ़ाओ. एक बार चीजें अच्छी हो जाए, आधी गोली कम हो जाए, फिर कभी कभी मट्ठा, आई डोंट माइंड. बट व्हाट वी डू टोटलिटी, वो देखना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट. एंड कंपेयर टू दैट अगर कोई इंसान बोले कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं ओवरऑल अच्छा खाता हूँ, आप मुझे 10 चीज बता दीजिए जो बहुत अच्छा है मेरे लिए, मैं वो भी खाऊंगा, एंड हफ्ते में 2-4 बार मैं थोड़ा मट्ठा दही लेना चाहता हूँ, आई डोंट माइंड, इट इज ओके. मनीष जी पूछ रहे हैं, क्या डिनर के बाद में वी कैन ड्रिंक वाटर बिफोर स्लीप? या वाटर इज ओके, वाटर इज नॉट अ प्रॉब्लम. And Shivam Pandey ji is asking, can heart diseases be reversed? And what? शिवम जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और ये जितने जन है ना, हम आप सबको, श्रीन जस्ट टाइप करो जो मैं बोल रहा हूँ. देयर इज दिस डॉक्टर नोन एज डॉक्टर डी नॉर्निश. किसने पूछा ये हार्ट डिजीज वाला? ये शिवम पांडे जी ने पूछा है. शिवम जी ने. श्रीन टाइप करेंगे डॉक्टर डी नॉर्निश, DANORNISH. ये एक डॉक्टर, आप लोग सब ध्यान से सुनो, ये एक डॉक्टर है, डॉक्टर डीन ऑर्निश. ये अभी मेरी टीम मेंबर यहाँ पे नाम लिख देगी आप सबके लिए. डॉक्टर डीन ऑर्निश. ओके. नाउ डॉक्टर डीन ऑर्निश जो है, ही इज हार्वर्ड पास आउट कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट डॉक्टर है. ओके. देखिए, डॉक्टर डीन ऑर्निश आप सबके नाम है, आप गूगल जाके सब चेक भी कर सकते हैं. डॉक्टर डीन ऑर्निश जो है, उनसे मैंने बहुत सीखा है. डॉक्टर डीन ऑर्निश जो है वो हार्वर्ड पास आउट कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट डॉक्टर, हार्ट स्पेशलिस्ट, हार्वर्ड पास आउट. बैरक ओबामा, बिल क्लिंटन, वो सबके डॉक्टर है. इस पर्सन ने, डॉक्टर डीन ऑर्निश ने 1990 जुलाई 1990 में डॉक्टर डीन ऑर्निश ने मेडिकल साइंस में ये प्रूव किया है that 3 months plant-based diet can start reversing heart disease through black and white proven with the help of quantitative angiography के blockage कैसे होता है और heart disease कैसे खुलता है. He has proven that heart disease 3 months plant-based diet में कोई aggressively जाए तो heart disease starts reversing. Proven black and white. Still India में 2015 statistics that every 33 seconds someone in India dies because of a heart attack. मतलब हम लोग का सेशन अगर 1.5 घंटा चला है, ओके, 90 मिनट्स चला है, तो 180 जन बाहर हार्ट डिजीज से मर चुके हैं, जो बीमारी इस दुनिया में होनी नहीं चाहिए. 100 साल पहले कितने जन को हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, बट बिकॉज दे आर नॉट अवेयर, दुख का कारण अज्ञान है, सही चीज का ज्ञान नहीं है, तो दे डू रॉन्ग थिंग्स विच लीड्स टू रॉन्ग रिजल्ट. ओके. सो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने प्रूव किया दैट हार्ट डिजीज इज रिवर्सिबल. एब्सोल्युटली. हमने कितने जन को देखा है चेस्ट पेन, वॉक करते हैं
तो प्रॉब्लम होता है, बट देन 6-7 महीना अच्छा खाते हैं, आज वो जॉगिंग करते हैं, फिट फाइन हेल्दी। ऑलराइट, सो राइट प्लांट फूड से हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, सारी लाइफस्टाइल डिजीज आराम से रिवर्स होती है। So next question is from Manish ji. Is coconut water advisable for diabetic patients? यस, ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। Instead of hot milk in the morning, can we have matha? नो, सो अगेन मॉर्निंग में अब मत लो। अगर इंस्टेड ऑफ मिल्क यू कैन हैव आलमंड मिल्क, तो जितने प्लांट बेस्ड मिल्क होते हैं ना, जितने भी प्लांट बेस्ड मिल्क होते हैं वो अपने आलमंड मिल्क, सोय मिल्क अपने ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ एनिमल मिल्क, विच इज ओके इन द मॉर्निंग। बट मॉर्निंग में फ्रूट पे जोड़ दो, 8-8:30 बजे फल वगैरह खाओ, फिर 9-10 बजे स्प्राउट्स, बेल शरबत, ये सब कुछ लेना है तो वो अपने लेंगे। And Krishna ji is asking that dairy products should not be given to growing children also. अगर प्योर गाय का दूध है तो दे सकते हैं, अदरवाइज वी शुड अवॉइड। ग्रोइंग चिल्ड्रन को उसकी जगह पे अपने प्लांट बेस्ड मिल्क दे सकते हैं, लाइक सोय मिल्क, आलमंड मिल्क वगैरह, कोकोनट मिल्क, ऑल दैट इज ओके। Girish ji is asking that how frequently one can do intermittent fasting. मेक इट योर लाइफस्टाइल, 10 दिन करो, 1-2 दिन ना करो, बट इट इज योर रूटीन। अभी आई ईट अर्ली डिनर, सो अराउंड 8 o'clock आई फिनिश, एंड मॉर्निंग आई स्टार्ट एट 8:39, राइट? सो इट इज माय लाइफस्टाइल, 12 घंटा तो होता ही है, राइट? सो मेक इट योर लाइफस्टाइल। So can diabetic patients or hypertensive patients or patients with thyroid problems can also do intermittent fasting? Oh yes, उससे भी उनका शुगर लेवल भी कम होता है, it really helps. And this is a very interesting question for today's scenario from Jitesh Randarji. Fruits have chemicals over and added fertilizers. So how can one try to make it healthy? Okay, देखिए दो चीजें हमने जैसे बात की कि एप्पल को काट के बाहर रखो तो काला हो जाता है, भुजिया, ब्रेड, बिस्किट काट के बाहर रखो तो काला होता नहीं, राइट? सो बिकॉज फ्रूट एंड वेजिटेबल हैज लिविंग सेल्स, सो यस, अगर उसमें पेस्टिसाइड इंजेक्शंस ना हो तो वो 100% काम करता है, ऑलराइट? बट एज फार एज वो एप्पल काला होता है, एज फार एज उसमें लिविंग सेल्स है, वो लिविंग सेल लिविंग बॉडी में काम करता है, ऑलराइट? सो यस, अगर उसमें पेस्टिसाइड इंजेक्शंस है तो 100% नहीं, वो 60% काम करे, बट एज फार एज देयर आर लिविंग सेल्स वो हमारे अंदर जाके काम करेगा। जस्ट बिकॉज फ्रूट वेजिटेबल में पेस्टिसाइड इंजेक्शन होगा तो हम वो ना खाएं, हम ब्रेड, भुजिया, स्वाली खाएं, दैट इज नॉट ओके। यू जस्ट वॉश इट वेल, वॉश योर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वेल, बट लिविंग सेल पे जोर दे, राइट? सो लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस, शिल्पा। So basically they are asking ki what is the average quantity of all food, like Krishna ji पूछ रहे नहीं, सो हैं। आप ना क्वांटिटी पे ना जाओ, फोकस ऑन द क्वालिटी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं प्लेट भर के अगर मैं अभी बीन्स, ब्रोकली, गाजर, ये सब चीज, एप्पल, पपीता, अनार, ये सब चीज खाऊं प्लेट भर के, या मैं आधा प्लेट बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, कोको कोला खाऊं, कौन सा अच्छा? बोलोगे मैं तो थोड़ा सा ये खा रहा हूँ बट ये ज्यादा खा रहा हूँ। सो डू नॉट फोकस ऑन द क्वांटिटी, फोकस ऑन द क्वालिटी। क्वालिटी पे जोड़ दो कि हमारे अंदर जो जा रहा है वो सही जाना चाहिए। थोड़ा कम बेसी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप खाइए ना आराम से, बट क्वालिटी पे पहले जोड़ दो रादर देन क्वांटिटी। शीतल काबरा जी पूछ रहे हैं कि क्या पीनट मिल्क हम यूज कर सकते हैं? नो प्रॉब्लम, कर सकते हैं। एंड कैन वी हैव वाटर इन बिटवीन मील्स? हाँ, सो खाने के टाइम में ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, तो अगर प्यास वगैरह लगा है तो थोड़ा सा ले सकते हैं, बट नॉट मच। And if Ashok ji is asking that can we take moringa leaves boiled in water on empty stomach? ओके, मोरिंगा लीव्स इज ओके, एम्प्टी स्टमक बॉईल करके पानी ले सकते हैं, आटा में डाल सकते हैं, चटनी बना के ले सकते हैं, व्हाटएवर फॉर्म इज ओके, बट मोरिंगा लीव्स आर आल्सो ओके। That's all about it. Great, thank you so much once again each and everyone for you asking so many questions, being so much interactive. आपको और कोई क्वेश्चन हो हमेशा you can get in touch with us, we'll be happy to help you. बस लास्ट चीज बिफोर आई गो आई विल मेंशन, सही चीज का ज्ञान हो और सही चीज करो। इट इज आवर हैबिट्स, हमारी आदतें काम आएगी, ना कि कोई डाइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, जय श्री कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। बस सही चीज करे और फिट रहे और खुश रहे। Ashish ji? Yes, Shilpa ji. Yeah, so we are planning to end the session, so हाँ, सिर्फ एक लास्ट एक वोट ऑफ थैंक्स अंजना जी। हाँ, अंजना जी, जय श्री कृष्णा। अब आप बोल सकते हैं आपका वोट ऑफ थैंक्स। हेलो।
अंजना जी, हेलो हेलो। So before Anjana ji comes, I would really want to say something. Yeah. Thank you, Mr. Karan Hello. Kakkar ji. हाँ अंजना जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ अब आ रही है। Uh, एक Thank मिनट you. अंजना जी, Thank- शिल्पा जी आप बोलिए। Yeah, thank you, Mr. Karan Kakkar, for such an informative session. मुझे यकीन है कि इस सेशन के बाद में काफी लोग अपने हैबिट्स को सुधारने में लग जाएंगे. And especially, I would like to thank Manish Inani ji for actually liking this idea and going ahead with the proposal. And definitely, Deepak Somani ji and Ashish Malani ji, thank you for supporting this and making this proposal a success. I really thank you on behalf of Reverse Factor. हाँ अंजना जी अब आप बोलिए। हेलो। हाँ जी। हाँ, जय श्री कृष्णा। मंडल अध्यक्ष श्री अजय जी मंत्री श्री प्रमोद जी देवपुरा, इस वेबिनार से जुड़े सभी महानुभावों, समाज बंधुओं, बहनों एवं युवा साथियों, जय श्री कृष्णा। सर्वप्रथम हम आभारी हैं श्री करण जी कक्कड़, रिजर्व फैक्टर के फाउंडर दिल्ली के, जिन्होंने हमारे निवेदन को सहर्ष स्वीकार किया। हम आभारी हैं डॉक्टर शिल्पा जी टावरी दुआ, दिल्ली के, इनके प्रयास से श्री करण जी कक्कड़ से सुनकर लाभान्वित हुए। हम आभारी है मंडल अध्यक्ष श्री अजय जी मंत्री श्री प्रमोद जी देवपुरा तथा मंडल के सभी पदाधिकारियों का, जिसकी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ी। हम आभारी हैं श्री अंकित अशोक जी भरवाड़िया के, जिन्होंने इस कार्यक्रम हेतु जूम रूम निःशुल्क उपलब्ध कराया। धन्यवाद आप सभी समाज बंधुओं, युवा साथियों एवं भारतवर्ष से जुड़े सभी महानुभावों को इस कार्यक्रम को सफल बनाया। पुनः धन्यवाद। जय महेश। जय श्री कृष्णा सभी को मेरा। धन्यवाद। थैंक यू शिल्पा जी वंस अगेन। थैंक यू करण जी, थैंक यू अजय जी। तो आज का हम ये वेबिनार यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। Thank you.